मुझे ये नहीं पता था कि मेरे नबी कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी एक ये दुआ है कि अल्लाह देने वाला बना, दोनों हाथों से देने वाला बना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये मैं अपने पे आऊँ क्या? लोग कमेंट करना चालू करेंगे कि भाई खाने का महीना नहीं है, इबादत का महीना। भाई सबको पता है इबादत का महीना है, लेकिन खाना अगर रिस्क लिखा है आपके नसीब में तो अच्छा अच्छा खाने में क्या मना है भाई। ईद के चेंज आने में ना एनिमल राइट्स वालों का बहुत बड़ा हाथ है भाई। हमारे सारे घोड़ा गाड़ी चले गए, कैमल राइड्स चले गए। फिर मुझे अभी भी याद है, मैं अल्लू अर्जुन के साथ मेरा हुआ था पुष्पा, अपन लोग किसी को रिप्लेस कर लिए थे। तो मैं टेंशन में आ गया था। टेंशन में ये था कि वो ऐड छूटा वो नहीं, सोसाइटी साला मैं लोगों को बताना दोस्तों को क्या बोलूँगा। एक लड़के के लिए वो जो फीलिंग जब मालूम पड़ती ना कि माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया आपके लिए, उस वक्त जो उसके अंदर वो मैच्योरिटी आती है, भले वो कोई भी एज पे उस वक्त, तब वो लड़का जो है ना वो आदमी बनता है। मैंने लोगों की सुनता था कि ये कर वो कर वो कर, तो मैं हमेशा फ्लॉप हुआ भाई। फिर मैंने ऐसी मस्ती में खुद का कर दिया ना तो हिट होने लग गया। मेरा था 15 रुपये आधे दिन का और 30 रुपये पूरे दिन का। रियली? जी। किस चीज़ का था? इस आप सोच लो 15 रुपये 30 रुपये क्या होते हैं। तो लोगों को लगता है कि मैं सही में लेता हूँ, जो भी XYZ चीज़ें करता हूँ, ड्रग्स वगैरह करता हूँ। तो भाई मुझे आपके बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए। तो बोलते भाई आप पेपर लिखो और चाहो। अब नशे वशे में आप शायद। सुनील ग्रोवर सर मेरे आमिर खान की मिमिक्री के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जैसे उसने बोली ना, सवा सात चाचा ने थैली में डाले, उसके मुंह में मारो, भगा दिया। और मैं बैंकिंग में काम करता था, मेरे लिए कस्टमर इज किंग। मैं जब रोज़ा रखता था तो मैं बिना सहरी का रखता था। अब जो है ना मोस्टली क्या है, वो मैसेजेस पे चलता है, स्टोरीज पे चलता है, ईद मुबारक के स्टेटस पे चलता है, काम होता है। और मोस्टली जो लड़के होते हैं वो रात भर जागते, हाँ, जैसा ईद की नमाज़ पढ़े सो गए। काफ़ी लोगों का है ये कि ईद नमाज के बाद सो जाते थे। सो जाते। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रिएटर से जिन्होंने अपने ऑनेस्ट फूड रिव्यू और रियल रिएक्शन से सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिएटर से जिन्होंने अपनी रॉ रिलेटेबल ह्यूमर और सिग्नेचर डायलॉग से सोशल मीडिया पे एक अलग पहचान बनाई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग Sameer Muni and Zubair Sheikh. Welcome to the show, both of you. थैंक यू। Thank you so much for taking out time. And it is audience को बता सकते हैं कितने बज रहे? बिल्कुल बता सकते हैं, 1:10 हो रहे हैं, बहुत जल्दी है वैसे हम लोग। हाँ। 1:10 लोगों को लगेगा दोपहर के। नहीं, ये रात के 1:10 हो रहे हैं। हाँ। और इनका शो शुरू होता है कपिल शर्मा की तरह रात के 3 बजे। हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू कर लिए, रोल कर लिया। और ये लोगों ने अक्खा दिन शूट किया है और उसके बाद आज यहाँ आए हैं। एंड अभी पता नहीं हमारा शूट कब तक चलेगा। हैट्स ऑफ टू द डेडिकेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। इट्स आवर प्लेजर। बचपन से शुरू करें? बिल्कुल, मतलब बचपन से क्या बताना है? बचपन की यादें। सो बचपन में अगर कोई लड़का पूछता तो कुछ और बताओगे, लड़की पूछ रही तो कुछ और बताना पड़ेगा। क्या जानना चाहेंगे आप बचपन का? आपसे शुरू करती हूँ। हाउ वाज द लिटिल समीर व्हाइल ग्रोइंग अप? ऑब्वियसली मस्तीखोर थे, मोबाइल नहीं था हमारे ज़माने में, तो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थे। मतलब फैमिली में एक बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर था, वो मैं था। अच्छा। हाँ। मारे बहुत पड़ी है? मारे तो नहीं पड़ी है, ठीक ठीक पड़ी है। डर से काफ़ी, उस वक्त उस ज़माने में जो है ना आंखों से ही काम हो जाता था। डैडी की एक नज़र आंखों से, डर तो बहुत लगता था। डैडी से बहुत घबराहट होती थी। टाइम लिमिट होता था हर चीज़ का। मस्ती बहुत करी है, बेइंतहा मस्ती करी है, हाथ पैर तोड़े हैं, छलांगे मारे, बहुत कुछ करे, बहुत मस्ती करे, बहुत नौड़ी थे हम लोग बचपन में। जुबैर भाई आपका? मैं मतलब बड़ा ही कब हुआ, मैं अभी बच्चा ही। नहीं, लेकिन मैं भी शरारती था, मस्ती करता था, अभी भी करता हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस नहीं है, मैं जैसा अभी भी हूँ वैसे बचपन में था। बहुत मस्ती किया, उस स्कूल में टीचर्स को तंग किया हो, मज़ा आता था, एक अलग लाइफ थी, जन्नत थी मतलब वो। अच्छा। सही में ऐसा लग रहा नहीं कि हम लोग चेंज हुए ज़्यादा, बस थोड़ा सा ज़बान पर कंट्रोल करने लगे हैं, क्योंकि कई लोगों कई चीज़ों की नाराज़गी हो जाती है छोटे छोटे शब्दों से भी। तो बस किसी का दिल ना दुखे, बस वही कोशिश करते हैं, लेकिन है तो वैसे की वैसे ही भी। बचपन में जो माहौल रहता है घर का, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ग्रोइंग ईयर्स में। स्पेशली पेरेंट्स का अप्रोच टुवर्ड्स अदर सिबलिंग्स, आपकी तरफ गुस्सा होता है, कभी प्यार, सब कुछ बहुत मैटर करता है। और ग्रोइंग ईयर्स में बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे, छोटे जो होते हैं वो बहुत महसूस करते हैं। हमको लगता है कि शायद उनको समझ नहीं आ रहा है, बट वो सारा कुछ समझ रहे होते हैं और एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं।
घर के माहौल का क्या इम्पैक्ट रहा आप लोगों पर? मेरे पे नहीं रहा, मेरे भाई बहन पे बहुत रहा है। अच्छा। हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना वो सारी चीज़ें मुझे मेरे भाई बहन पे याद आ रही है। मैं बहुत हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड था मैं। अच्छा। तो हम लोगों को हफ्ते में फ्राइडे को 2 रुपये मिलते थे एज अ पॉकेट मनी, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मुझे रोज़ मिलते थे। मेरे भाई से, मेरी बहन से ये पूछा जाता था, उनसे उनको उठाया जाता था स्कूल के लिए, उठो स्कूल का टाइम हो गया, और मुझसे पूछा जाता था स्कूल जाना है? मैं नहीं जाना, सो जाओ टाइम। क्या तो वजह? तो मैं हाईली पैम्पर्ड था। मैं बोल रहा ना, आप जो बोल रहे ना कि कैसा इम्पैक्ट रहा है, तो वो इम्पैक्ट मुझे याद आता है मेरे भाई बहनों पे इम्पैक्ट होता था, मुझ पे नहीं होता था वो इम्पैक्ट। इनसिक्योरिटी हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा हम इनसिक्योरिटी थी। फाइट्स नहीं होते थे फिर भाई बहनों के बीच? वो तो कॉमन है ना, हो तो मोहब्बत कैसे आएगी। हाँ, 100%। आपके घर का माहौल? मेरे घर का माहौल अच्छा था, मतलब मुझे सपोर्ट भी करते थे, ऐसा कभी ये नहीं बोले क्या एक्टिंग मत कर, ये मत कर। सपोर्ट किए हमेशा से, और खरा भी उतरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग का कीड़ा खड़ा उतरा बोला तूने? खरा मुझे लगा खराब उतरा मैं। खराब नहीं, खरा। एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था जुबैर भाई? हाँ हाँ हाँ, बहुत। मतलब मैं अपने एक अंकल थे, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का होगा, तो वो सिगरेट वगैरह पीते थे, चेन स्मोकर थे। अच्छा। तो पहला मुझे अभी भी याद है कि मैंने उनकी मिमिक किया था फर्स्ट टाइम। तो उनके एस्ट्रे पे जो क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट, मैं तो पीता नहीं, मैं भी मुझे कोई आइडिया नहीं। तो वो जो फिल्टर होता है, तो वो मतलब लेके मैं स्मोक करके उनकी एक्टिंग करता था। तो फिर धीरे धीरे वो एक प्रोफेशन में कब बन गया पता ही नहीं चला। किसके सामने की थी ये एक्टिंग? उनकी वाइफ के सामने मेरी आंटी के सामने। सही है। और मम्मी के सामने की पहली बार ये एक्टिंग? हाँ, उस वक्त शायद मुझे याद है, अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आ रहा है कि सब थे उस वक्त, मम्मी डैडी सब थे, तो उनके सामने लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। अच्छा, नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, लोग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, कौन सी स्कूल थी आपकी? मेरी बर्फी वाला हाई स्कूल थी DN नगर में, मैं वहाँ पढ़ाऊँ सॉरी पलाओ। पला भी बोल सकते हैं पला वहाँ पे, भी हो, मतलब पढ़ा पला भी भी हो। हूँ, पढ़ा भी हूँ। और आपकी स्कूल कौन सी हाँ, थी? मेरी लोकल स्कूल थी मेरे एरिया में थी, वर्सोवा वेलफेयर करके, उस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है। कॉलेज हुई है क्लारस कॉलेज में, 1 साल वहीं रहा हुआ। बाकी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज में टीनेज होती है ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं वो भी। दोस्ती का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है उसमें। अगर अच्छे दोस्त है, अच्छा सर्कल है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव दोस्त है नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेल फीमेल फ्रेंडशिप्स, अगेन वो कॉलेज में ही यूजुअली वो एक टीन एज रहती है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। हाउ आर यू इन कॉलेज? सो कॉलेज में था- सच्चाई बतानी है। सच्चाई बताएंगे, झूठ बता के क्या ही मिलने वाला। सच्चाई ये है कि कॉलेज में थे तो हम लोग थे इस तरह के थे कि भाई लोग लड़कियों के हिसाब से था, मतलब कैसे समझे कि नहीं। तो काफ़ी क्या उसको फ्लैम्बॉयंट टाइप बोलते हैं ना, वैसे थे। Flamboyant, हाँ, बट इंटेंशन दिमाग में जो चीज़ें रहती थी ना वो ये नहीं रहती थी। लोगों को लगता था कि भाई बंदा है फ्लैम्बॉयंट है, या लड़कियों के दिमाग में उसके बारे में लड़कियाँ ही सोचता होगा या गर्लफ्रेंड सोचते होंगे, ऐसा नहीं। लेकिन उस वक्त भी दिमाग में हमारे सिर्फ पैसा चलता था, बिजनेस चलता था, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही स्ट्रगलिंग फैमिली से थे, बहुत ही एवरेज फैमिली से थे। तो उस वक्त भी दिमाग में पैसा ही चलता था, बहुत छोटी उम्र से दिमाग में पैसा चलते आया है कि कमाना है कमाना है कमाना है, कुछ करना है, घर वालों को सपोर्ट करना है, बस। और आपकी कॉलेज डेज? मेरी है ना ज़्यादा करके मुझे ना प्लेस करना, मतलब Dramatic एक्टिंग करना। society। हाँ, मैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस था। मतलब ये लड़की वगैरह के चक्कर में इतना पड़ा नहीं, मतलब वो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे गया, फिर दूसरे दिन बोले अरे वो देखो क्या करता है, तो अलग ही एकदम मज़ा आता था मुझे। समीर भाई, आप सहमत हैं इनके आंसर से? नहीं, बहुत बहुत हद तक झूठ बोल रहे हैं, मतलब कम से कम 99.9% झूठ बोल रहे हैं। बट ठीक है, अपन रोल करेंगे इसको, कंटिन्यू। समीर भाई, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें उनके आंसर में? सो यूजुअली अब मैं ज़्यादा बिकॉज आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अब दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। कॉलेज वाली बात ही नहीं है अपनी कभी। दोस्ती माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन यकीन नहीं होगा आप लोगों को, हम लोग ज़्यादा टाइम से नहीं जानते एक दूसरे को। हम लोग लाइक 1.5 ईयर्स से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ, पिछले रमज़ान। तो जो कनेक्टिविटी जिस वजह से बनी ना, उस वो बहुत स्ट्रांग थी, उस वजह से हम लोग का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई काफ़ी हद तक। बचपन में जो पर्सनालिटी पे आपकी इम्पैक्ट आया, क्या लगता है आपको, कौन सी चीज़, क्या टर्निंग पॉइंट क्या था आपका? क्योंकि एक केयरफ्री एटीट्यूड रहता है बच्चों का, फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से सीरियसनेस स्टार्ट हो जाती है। जुबैर भाई, आपके लिए क्या टर्निंग पॉइंट था वो? मुझे लग रहा है मैं ना 10th तक के ना बहुत खुश था, तो उसके बाद मैं घर पे कुछ हालातें आई, फिर वहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। मतलब मुझे लग रहा था कि 10th तक है ना सब जन्नत है, स्कूल लाइफ ये। फिर मैं कॉलेज में गया, तब तक के थोड़ा ठीक था। फिर 10th के बाद एक सडन मतलब लाइफ में एक अलग ही ग्राफ चेंज होने लगा, जैसे इंस्टा का एल्गोरिथम चेंज होता है ना, वैसा चेंज होने लगा। एक लड़के के लिए वो जो फीलिंग जब मालूम पड़ती ना कि माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया आपके लिए, उस वक्त जो उसके अंदर वो मैच्योरिटी आती है, भले वो कोई भी एज पे हो उस वक्त, फिर वो टीनेज हो, वो कोई भी एज पे हो, जब वो उसको पता चलता है
कि भाई किस तरह से पाल रहे हैं और मैं किस तरह से, मैंने कितने ज़िद की है, मैंने कितनी चीज़ें डिमांड की है, लेकिन ये किस तरह से हमको पाल रहे हैं, जब वो पता चलता ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब लड़का जो है ना वो आदमी बनता है, भले फिर उसकी कोई भी एज हो। समीर भाई, आपको याद है आपने पहला जो भी कमर्शियल चीज की होगी, क्या हाँ क्या था, किस मेरा- तरीके से पैसे कमाए? मेरा था 15 रुपये आधे दिन का और 30 रुपये पूरे दिन का। रियली? जी। किस इस चीज इस का था? इस आप सोच लो 15 रुपये 30 रुपये क्या है होते हैं आज की तारीख में। 15 रुपये 30 रुपये क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बिल्कुल, है। हाँ। तो उस एज में मेरी सैलरी थी 15 रुपीज़ फॉर हाफ डे शिफ्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर अ फुल डे शिफ्ट। वो था एक रियल एस्टेट एजेंट में, बस बैठना था, रियल एस्टेट एजेंट की ऑफिस थी, वहाँ बैठना था मुझे। उसके बाद मैंने मल्टीपल जॉब्स किए, मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल जॉब्स बहुत ज़्यादा किए। रियल एस्टेट बोलो आप, फॉरेन एक्सचेंज की ऑफिस बोलो आप, पासपोर्ट्स बनाने हैं, बहुत काम किया मैंने। वेटर का भी काम किया है मैंने, केटरिंग का, बहुत जॉब्स किए। फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल्स, जूनियर आर्टिस्ट के रोल, बहुत सारे किए काम। मैंने टेलर का हुनर सीखा है, मैंने बुटीक खोला अपना, बहुत कुछ किया काम करते करते, स्ट्रगल करते करते चीज़ों में आए हैं। बिज़नेस हमेशा से अपना खुद का करना चाहता था, फ्रीलांसिंग करना चाहता था। जॉब के चक्कर में कई मरतबा फंसते थे क्योंकि स्ट्रगल पीरियड था और घर वालों को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता था, जो मिलता था कर लेते थे करके। लेकिन जब बिज़नेस करना था, बिज़नेस किए तो पता चला कि क्या इंडस्ट्री है, क्या है क्या नहीं, करी सब चीज़ें। जुबैर भाई, आपका फर्स्ट ये Commercial था मेरा assignment? कमर्शियल, ये था कि मैं स्टैंड अप किया था। अच्छा। कोई आई गेस गणपति का कोई इवेंट था, वहाँ पे गया तो कुछ 51 रुपये मिले थे। तो नहीं, मैं खुश था। वो 51 से ज़्यादा कि मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया, लोगों के सामने एंटरटेन किया, तो लोगों की वाहवाही मिली। तो अभी भी याद है मुझे 51 मिले थे। बेसिकली इंडस्ट्री में है। वही जो फील्ड में अभी आज है, हाँ, कंटेंट क्रिएशन। अभी आज का जो आपका मेन फोकस है, आई थिंक दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत, इंसेप्शन कहाँ से हुआ कि अब ये करना है, इस पे फोकस करना है, फुल टाइम लेना है इसको? तो मैं तो काफ़ी हद के बाद, काफ़ी एज पे आया हूँ मैं कंटेंट क्रिएशन में। फैमिली हो गई हमारी, उसके बाद हम लोग इसमें, ऐसा नहीं कि टीनेजर थे या कोई समय टाइम पास के लिए आए थे। सो आई स्टार्टेड विद यूट्यूब व्लॉगिंग। जो बच्चों लोग का शो आता था, डियाना एंड रोमा एंड IUN शो सब आते थे, तो वो हम लोग ने करना चाहा था क्योंकि हम लोग एडिटिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं थे, तो हम लोगों को एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी। तो हम लोग ने शूट करते थे और 15-15 दिन, महीना भर हम लोग लैपटॉप पे लेके बैठते थे, एडिटिंग करते थे एक वीडियो के लिए। तो 2-3 वीडियो में तो हमारी बच्ची बड़ी हो गई, बोलती है ये सब क्या बचकाना, पर हमको नहीं करना है। तो हम लोगों ने फिर सोचा क्या करें, फिर हमने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की। ऑन ऑफ काफ़ी अनसक्सेसफुल रहे हम लोग यूट्यूब पे, आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोगों ने गिव अप नहीं किए थे। काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते थे, काफ़ी। उस वक्त भी ना मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालता था ना तो वो वायरल हो जाता था, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था कि उसमें मैं करूँगा क्या। मैं कुछ भी डालता था, मतलब ये अंबानी का घर है 50-60 मिलियन में पहुँच गया, बच्चा स्टैचू में से डर गया 30-40 मिलियन पहुँच गया। तो मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स थे काफ़ी, वो लोग बोलते थे कि आप पहले इंस्टाग्राम करो फिर यूट्यूब पे आओ। लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा और इंस्टाग्राम नहीं करूँगा, क्योंकि एक फ्लो बैठ गया था एक अच्छा खासा। बट जब मैंने वो जिद छोड़ा, जब मुझे प्रमोशंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में पता चला, क्योंकि मैं पहले से ही मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग था, कुछ भी चीज़ बेचना हो तो मुझे तरीका आता था उसका। तो मैंने बोला जब ये मार्केटिंग फील्ड है इसमें, तो इसमें एंटर करते हैं, और इसमें एंटर करने के बाद रिजल्ट आपके सामने। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन। जुबैर भाई, हाउ अबाउट यू? मुझे एक्चुअली ना डिजिटल में आना ही नहीं था। अच्छा। तो मैं कैसा टीवीज़ वगैरह मूवीज़ भी किया था, तो लेकिन मेरे दोस्त लोग थे, बोलते थे कर कर कर, तो मस्ती मजाक में हम लोग वीडियो बनाते थे। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे मतलब टैलेंट दिखाना अपना एज एन एक्टर। तो मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात बोली, तो तू यही दिखाना तेरा। तो मैं बोला लेकिन यार ये एक अलग वर्ल्ड है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा लोगों को। बोला ट्राई तो करता हूँ। हम लोगों ने मस्ती मजाक में एक संजू यादव वाला मेरा एक वीडियो था वो बनाए थे, तो वो वायरल हो गया था। फिर मुझे धीरे धीरे समझा कि भाई पैसा भी यहाँ पे। तो जैसा हम लोग ऐड शूट पे जाते थे तो वहाँ पे पर डे के हिसाब से मिलता था XYZ अमाउंट। फिर यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पता चला वो एक ब्रांड में इतना सारा पैसा मिल रहा है। तो वहाँ से लालच बढ़ गई, फिर हम लोग ब्रांड से करते गए। सब मैं समीर भाई को देखता था और भी इन्फ्लुएंसर्स को देखता था, फिर मैं कैलकुलेशन मारता था ऐसा टक 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 टक। फिर कभी समीर भाई को पूछता था कि भाई इतना मिलता है, कितना मिलता है। हाँ। तो एक नोन तो हो रहा था, मैं फेस मेरा काफ़ी नोन हो लोगों का रहा था। सवाल होता है इसमें पैसा है कि नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अगर हम लोग मुद्दे नहीं, पे बट आई बात करें फील यू आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव पीपल हु हैव जेन्युइनली गाइडेड यू, यस यस ट्रू। बिकॉज ये फील्ड में जल्दी लोग ऑनेस्टली नहीं बता। ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो टेलीविजन में एंट्री था, हाउ वाज इट लाइक? बिकॉज बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते, टेलीविजन में एंट्री नहीं मिलता है। मेरा ऐसा था ना, मैं जब क्लाराज में पढ़ रहा था कॉलेज में, सेम तो मैंने बाल बड़े कर लिया था, तो उसको एफ्रो लुक हो गया। मेरे बाल तो करली थे,
तो कुछ नया लगा लोगो है, माइकल जैक्सन वाला चल रहा था। तो मेरे एक दोस्त बोला भाई तू ऐड में जा, वहाँ पे तेरे को मिल जाएगा चांस। तो जाना तो था ही, मतलब माइंडसेट था मेरा कॉलेज के बाद वही करना है, ट्राई करना है मेरे को। तो फिर मैं गया वहाँ पे ऑडिशन दिया, फिर शॉर्ट लिस्ट एक होता था, आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, तो कॉल आया तो मेरे को लगा कि मैं स्टार बन गया। अब मैं ऐड में दिखूंगा ये, तो फिर वो फाइनल नहीं हुआ। तो उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैं कंटिन्यू में ऑडिशन देने लगा। फिर एक बार मेरा हो गया, फिर मुझे अभी भी याद है मैं अल्लू अर्जुन के साथ मेरा हुआ था, पुष्पा 7 अप का ऐड था। देन मैं बैंगलोर गया था, बड़ा खुश था, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा खुद के पैसे से, मतलब स्पॉन्सर्ड पैसा, घर वाले का नहीं लिया, फिर खुद गया। पहली बार मैं जा रहा था, मम्मी लोग भी वो थे कि यार पहली बार शहर से बाहर जा रहा है काइंड ऑफ। तो मैं गया, उसके अंदर रुका और बड़ा खुश था। और दोस्तों में एक हवा हो गई थी कॉलेज के टाइम पे, अरे ऐड मिल गया इसको, ऐड मिल गया। उस वक्त बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं। देन वो है ना ऐड आज मैं बता रहा, रिवील कर रहा हूँ मैंने झूठ बोला था कि उस वक्त मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं वहाँ गया और कैंसिल हो गया था, मतलब उन लोग किसी को रिप्लेस कर लिए थे। तो मैं टेंशन में आ गया था। टेंशन में ये था कि वो ऐड शूटा वो नहीं, सोसाइटी साला मैं लोगों को बताना दोस्तों को क्या बोलूँगा। तो मैंने लोगों को बोला अरे मस्त शूट था, एक अल्लू अर्जुन करके कोई था उसके साथ किया। बोले कौन है वो, मतलब एक पतला सा हीरो है वहाँ का साउथ का, अभी तो ऑब्वियसली बहुत फेमस Now है। everybody knows him. तो वो सब मैं बोल के आया। फिर मैं इन लोग बोले तेरा ऐड कब आएगा, ऐड कब आएगा, मेरे घर वाले ही पूछ रहे तेरा ऐड कब आएगा। तो बोला आएगा, पता नहीं लोग रिलीज़ करेंगे। फिर बाद में मेरे मॉम डैड वहाँ से ना थोड़ा बोलने लग गए थे कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, जॉब कर, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो इंसल्ट और डीमोटिवेटिंग होने लग गया। तो फिर मैं वापस से ऑडिशन दे ही रहा था, मैं जहाँ जाके रोज़ का काम हो गया था, जाओ ऑडिशन देते रहो, इधर आराम नगर, इधर उधर जा जाके रोज़ देख रहा हूँ। उसमें यू नॉट फिट ये भी एक आता था, तो डिप्रेस हो रहे आप, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। फिर देते गया। फिर एक बार मेरा मैक्स स्पाइसी बर्गर आया था जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ, तो उसमें हो गया था। तो वो शूट हो गया, सब हो गया। देन उसके बाद में सडनली मैं शादी में गया था घर वालों के साथ, जब तक कि एकदम नाराज़ थे कि क्यों कर रहा है तू ये फालतूगिरी है, वो जॉब कर, ये कर वो कर। तो किसी ने वहाँ से चालू हो गया, अरे आपका बेटा ऐड में आता, आपका बेटा ऐड में आता, आपका बेटा। तो थोड़ा ऐसा हो गया मैं। फिर उन लोग ने बोले ठीक है भाई, नहीं सुधरने नहीं वाला, करते रहे। फिर धीरे धीरे मैं टीवी में गया, रियलिटी शोज़ में गया, लाफ्टर चैलेंज किया था, कॉमेडी सुपरस्टार किया, फिर सीरियल किया, कुछ मूवीज़ किया, राम गोपाल वर्मा के साथ किया था। फिर ऐसा मतलब मेरा चलता गया। तो ये ऑडिशन का स्ट्रगल कितना चला? भाई ऑडिशन का स्ट्रगल मैं बोलूँ ना, काफ़ी चला यार, 7 साल तक चला रहेगा। 7 7 years. साल, हाँ, मतलब एक अगर अभी उसमें मुझे ऐसा था ना कि ऐड का मैं बताता हूँ, मतलब ऐड है ना बड़े बड़े कर रहा था मैं, Quikr.com, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 50 ऐड किए होगी टीवी से, प्रॉपर टीवी ऐड। तो लोग थोड़ा बहुत रिकग्नाइज कर, तो उसमें भी एक मुझे ना खुश नहीं होता था मैं, अरे Quikr.com, ये बजाज, ये मिरिंडा, ये सब होता था। देखो देखा नाम नहीं आ रहा था, वो नाम तो अभी आया मेरा। तो उसके बाद में मैंने सोचा, मैं बोला यार अपना नाम नहीं ले रहा यार कोई, अजीब सा लग रहा है। देन उसके बाद में फिर मैं सीरियल केस में आ गया। तो उन लोग भी वही, अरे आपको बहु हमारे रजनीकांत में देखा था, आपको यहाँ देखा था, वहाँ देखा था। फिर जब मैं इंस्टाग्राम पे आया, उसके पहले मैं मिमिक्री वापस चालू किया था, मिमिक्री करना। तो तभी भी ये होता था, अरे आमिर खान, अरे सलमान खान, अरे शाहरुख खान, नवाज। तो ऐसा था, अबे कोई जुबेर करके तो बुलाओ। फिर मैंने जब ये संजू यादव किया ना, तो वो मेरा कैरेक्टर था, जैसे सूफियान नाइकुल्ला, वो सब मेरा कैरेक्टर था। तो अभी कोई रास्ते पे जाता, रियली बहुत खुशी होती, कहते हैं सूफियान नाइकुल्ला, संजू यादव, तो ऐसा लगता है मेरा है। मतलब नाम से पहचान नहीं रहा, लेकिन नाम से खुद का तो और किया। अभी फिर उसके बाद में ये भी होता है, जुबेर जुबी जा रहा, जुबेर बच्चे होते हैं। जुबैर जुबी यूजर नेम के पीछे क्या क्या थॉट है? पता नहीं, उस वक्त समझ में नहीं आया, रख दिया था ऐसी। अच्छा, तो ये जब अपनापन आता है ना, तब वो मज़ा आता है। सेम सिचुएशन, सेम सीन मेरे साथ हुआ था जब मैं जॉब करता था कॉल सेंटर में। तो मेरी ना फ़ोटो लगी हुई थी बोर्ड पे, बड़ी सी स्माइलिंग फेस के साथ में। तो मैं रोज़ ज़्यादा देखता था, मेरी फ़ोटो लगी हुई है, किसी की नहीं लगी, सिर्फ मेरी लगी हुई है। और क्यों लगी थी फोटो? लगी इसलिए थी कि उसमें ना मैं कस्टमर सर्विस में था, बैंकिंग प्रोसेस में था, जिसमें क्रॉस सेलिंग नहीं था। अगर आप करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है। तो लोग जो है ना साल में 12-13 होम लोन बेचते थे, और मैं महीने के 48-50 बेचता था मैं। तो मेरी बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैं बहुत खुश होता था देख के। तो देखते जैसे वक्त गुजर गया ना, मैं नाराज़ होने लगा अपनी फ़ोटो देख के। एक दिन मैं HR के पास गया और बोला आई वुड लाइक टू पुट डाउन माई पेपर्स। तो बोले क्यों? बोला मैडम मेरे जो सवाल, मैं अगर मेरा जो रीज़न है ना उस पर आप जो कुछ कर नहीं सकते हो आप। बोले क्या? विल ट्राई टू, HR का हेल्पिंग नेचर होता है ना, मतलब विल ट्राई टू हेल्प, कुछ करेंगे बताओ। मतलब भाई मुझे आपके बिज़नेस में पार्टनरशिप चाहिए। तो बोलते भाई आप पेपर लिखो और चाहो अब नशे में आप शायद।
तो वो बहुत मजाक लगा था उनको, लेकिन जब वो हमारे एरिया में रहती वो मिली, मुझे बोली तुम क्या बोल के गई वहाँ पे यार। मैं बोला ऑन अ सीरियस नोट मुझे खुद का कुछ करना है, खुद का बिजनेस करना है, ये जॉब कर करके मैं किसी और को मतलब महीने के अगर मैं 50 होम लोन बेच सकता हूँ जो लोग साल में 12 13 8 वो भी हाई लेवल के लोग बेचते थे, तो कुछ तो बात होगी मेरे अंदर। तो उसी के अंदर से मेरे उसी वक्त से मेरे अंदर कीड़ा था कि खुद का करेंगे, बिजनेस करेंगे, खुद का नाम करेंगे, अपना करेंगे। जब अपना अंदर आता ना जब, तो वो आदमी फिर चार्ज हो जाता, फायर हो जाता। हाँ, खुद का बेबी। हाँ कंटेंट क्रिएशन में अगर देखा जाए ना, कंपैरिजन भी बहुत होता है कि फॉर एग्जांपल यू क्रिएट कंटेंट अराउंड फूड, आपका कॉमेडी है, दूसरे कॉमेडियंस के साथ कंपेयर करना, दूसरे फूड ब्लॉगर्स के साथ कंपेयर करना कि अरे भाई इनका देखो आप कुछ ऐसा कर लो, या जो यूजुअली सजेशंस वहां से आते सही हैं बोले। जहां से मतलब जो खुद कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। एग्जैक्टली। हाउ डू यू डील विद दैट? लोग करेंगे, आप अपने आप को मत करो किसी से भी कंपेयर या compete करो, अपने आप से करो, सिंपल एज दैट। अगर आप किसी से इंसान में ना वो टेंडेंसी होती है, वो ह्यूमंस में होता है कि अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे आप अपने आप को फॉलो करो, अपने आप से compete करो, आप मार्केट में कोई नहीं दिखेगा टिकेगा फिर। ट्रू भाई, 100% भाई। जुबैर भाई किस तरीके से डील करते हैं क्रिटिसिज्म को? मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब मुझे मज़ा आता, मतलब होता मैं तो कमेंट पे रिप्लाई भी यही बोलते मत कर, जान दे, मेरे को मज़ा आता खेलने। लेकिन मैंने ना इस चीज़ से एक चीज़ सीखा हो कि मैं ना लोगों की सुनता था कि ये कर वो कर वो कर, तो मैं हमेशा फ्लॉप हुआ भाई। फिर मैंने ऐसी मस्ती में खुद का कर दिया ना तो हिट होने लग गया। तो मैं समझ गया इनकी सुनने का नहीं, हाँ हाँ बोलेंगे, हाँ अरे सही बोला यार। औरतें बहुत अफेक्ट होती हैं, उन पर बहुत इम्पैक्ट होता है। नंबर गेम्स में ना पड़े। अगर आप सोशल मीडिया पे उतरना चाह रहे हैं, डोंट गेट इनटू नंबर गेम्स इनिशियल स्टेज पे भी और एंड में भी। कभी भी नंबर गेम्स में ना पड़ेगी, मुझे व्यूज़ कम आ रहे, लाइक्स कम, अपना काम करो, 100% दो, अपना काम करो, कंटेंट में दम होगा चलेगा। 100%। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे खुद को लेकर कुछ अलग परसेप्शन था और रियलिटी जब हिट की तो आपको लगा अरे यार ये तो मतलब ये तो टैलेंट है, इसको छुपाना नहीं चाहिए था, बल्कि यही चीज है जो मेरी डिफरेंट है लोगों से? टैलेंट था अंदर, ये मालूम था, प्लेटफॉर्म नहीं था। सिमिलरली हमारे टाइम पे ना कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस ये कॉमन था। हम जिस एज में थे हमको पता नहीं था, हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमको कोई गाइड करने नहीं वाला था। भाई ने कॉमर्स लिया, हम भी कॉमर्स लिए, प्लेटफॉर्म नहीं था। क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट में जाना चाहते थे, ना पैसा था, ना कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई गाइड करने वाला था। रेडियो में सुना कि भाई यहाँ पे क्रिकेट का वो हो रहा है, ऑडिशन, चले गए, पहुँच गए, नहीं पता था, प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम बोलो, जो भी है प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब बोलो। आज बहुत लोग, छोटे विमेन एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बड़े बिजनेस ओनर्स आगे आ रहे हैं, तो और बहुत आगे चला गया है। इट कैन आगे बहुत आगे जा सकता है। आई फील जितने ज़्यादा नंबर्स है या जितनी कंटेंट वायरल जा रहा है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, 100% है ना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कनेक्शन, सीधा कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने टेलरिंग की थी 5 साल, मेरे जो शागिर्द थे, जो चाचा थे मेरे, उस्ताद जो थे सिखाने वाले, उस ज़माने में जिस एरिया में मैं रहता ना, वहाँ पर एक दौर चलता था, कभी स्ट्रगलर्स आ जाते दिल्ली वाले। उस एरिया में हमारा एक बहुत कॉर्नर एरिया वर्सोवा, अगर आप लोग जानते हो, तो वहाँ पर कभी ना दिल्ली की स्ट्रगलर्स आ काफी जाते फेमस एरिया है, हैं, बीच में मुंबई का अफ्रीकन वर्सोवा। लोग आ गए थे सारे, बहुत सारे, बीच में थोड़े से वो बार गर्ल्स आ गए थे। तो उस वक्त एक बार गर्ल आ गई थी, और मेरे चाचा का था, मेरे उस्ताद का ऐसा फिक्स था कि गला जो है ना वो 6.5 से नीचे नहीं करेंगे वो। तो वो बार गर्ल ने बोली थोड़ा चाचा नीचे, थोड़ा चाचा नीचे करते करते 6.5 पौने 7 पाँव इंच बढ़ रहे थे। और मैं उस वक्त डुअल काम कर रहा था, मतलब मैं क्योंकि पढ़ा लिखा भी था, तो मैं बैंकिंग में भी था, बैंक में भी काम करता था, डीसीबी बैंक में काम करता था, और साथ में टेलरिंग भी कर रहा था, सीख रहा था, हुनर सीख रहा था मैं। तो चाचा 6.5, 6:15, पौने 7, जैसे उसने बोली ना 7:15, चाचा ने थैली में डाले, उसके मुँह में मारो, भगा दिया। और मैं बैंकिंग में काम करता था, मेरे लिए कस्टमर इज किंग। बोला कस्टमर भगवान, क्या करो चाचा, गलत चीज़ है। तो बोला बेटा जो भी है, मैं जो पहना रहा हूँ ना बना के, उसका जवाब मुझे मेरे अल्लाह को देना है, मुझे मेरे खुदा को जवाब देना है कि मैंने क्या पहनाया उसको। तो वो चीज़ मेरे को बहुत हिट कर गई वो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो मुझे इतनी हिट कर गई कि वो आज भी मैं अपने दौर में लेके चलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं, 100% रिस्पॉन्सिबल। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, आपको ऊपर जाके जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने लोगों को क्या दिया है। तो हम लोग बहुत सोच समझ के करना पड़ता है काम। अभी कितने सारे ब्रांड्स आते हैं हम लोग को, बैटिंग ऐप स्पेशली, बहुत, मतलब अभी भी खैर डीएम ये तो हर इन्फ्लुएंसर बोलता होगा कि भाई मेरे को इतना आया, ये सब बोल के मतलब नहीं, लेकिन हाँ बच के चलना पड़ता है, बहुत और बच के चलना है। क्योंकि ऊपर जवाब देना है। जब हमने स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया था, आई थिंक कोविड के बाद ही, मी एंड माय ब्रदर, फर्स्ट क्लाइंट दैट वी गॉट वो कुछ इस तरीके का था जो हमारे एथिक्स के साथ नहीं जा रहा था। एंड दिस इज कोविड की बात करी मैं, 2021, एंड वी वर गेटिंग नियरली 2 लाख रुपीज जस्ट फॉर डूइंग दैट, बट वी रिजेक्टेड दैट। फर्स्ट असाइनमेंट, आप सोचिए ना, अच्छा, मतलब बिजनेस स्टार्ट करे हो, आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, टीम नहीं है, सब खर्चे निकालने हैं, बट वी डिक्लाइन दैट। एंड टुडे आई एम ग्रेटफुल
एक टेस्टिंग होता है मुझे लगता है। टेस्टिंग होता है 100%। हाँ, कि वो खुदा भी आपको टेस्ट कर रहा होता है कि बंदा क्या करता है। वो एक चीज को रिजेक्ट किया बट उसके बदले में मल्टीपल चीजें मिल गई। 100%। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं कहानी सुनाऊँ। बिल्कुल, प्लीज। एक हाँ वी ऑल लव स्टोरीज। तो एक बंदा था अमेरिका में एक बंदा था। अमेरिका में लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं भी होते, कई लोगों को नहीं मालूम है। कई लोग जो है उसमें पढ़े लिखे नहीं होते बट दे स्पीक इंग्लिश बिकॉज दैट्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज, करेक्ट। है ना। तो एक बंदा था, इंग्लिश बोलता था अच्छा खासा। वो एक जॉब के लिए गया था। किस जॉब के लिए गया था? स्वीपर की नौकरी के लिए, झाड़ू पोछे की नौकरी के लिए। बराबर है, हॉस्पिटल में गया हुआ था। तो इंटरव्यू हुआ सारा और उससे पूछा गया जो भी ये सब डिसाइड हुआ कि भाई हाँ डन डन करके सिलेक्टेड है आप। एक काम करिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए। वी गो ओनली ग्रीन, मतलब नो पेपर नथिंग, मतलब पेपर वर्क नहीं करते हम लोग। वी गो ग्रीन, ईमेल पे आपका सब कुछ होगा, काम जो भी होगा। ईमेल, बस ईमेल आईडी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, झाड़ू पोछे की नौकरी के लिए आया मैं, क्या ईमेल आईडी दूँ? तो बोले ईमेल आईडी तो सर आपके पास होना चाहिए। बोले मैं कभी पता ही नहीं मुझे क्या है। तो बोले सर आप देख लो क्या करना है करके। तो वो हॉस्पिटल एक रिमोट एरिया में था, उसके पास कुछ था नहीं वहाँ पे खाने पीने के लिए। तो वो जब बाहर गया तो वहाँ पे एक फ्रूट मार्केट हुआ था। वो फ्रूट सेलर जो है वो बंद करने वाला था। उसने आखिरी 1 डज़न एप्पल लिया और उसने वो दुकान बंद कर दिया। जैसे ही वो लेके बस घुमा, एक गाड़ी वाला आया और बोला कि भाई मुझे एप्पल चाहिए। तो बोले वो फ्रूट वाला गया, बोले आपके हाथ में वो दे दो। अरे बोले भाई मैंने $2 का लिया हूँ और भाई मेरे को बहुत भूख लगी है, सुबह से आया हूँ इंटरव्यू के लिए, 5 देता हूँ आपको मैं। बोले 10 देता हूँ आपको मैं। उसने 10 में दे दिया उसको। दैट्स वाई ही गॉट द आइडिया ऑफ डूइंग अ बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, फ्रूट ट्रेडिंग बिजनेस। तो उसने वो बिज़नेस शुरू किया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब मैं आपको कहानी की शुरुआत की बात बताता हूँ। ये इसी तरह का एक पॉडकास्ट चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था। उसमें एक बंदी उसको ये पूछ रही थी सवाल कि आप कैसे बने, क्या बने करके। ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद उससे बोली कि आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको ये पॉडकास्ट जो है ना लाइव आपको इस पर भेज दूँगी। तो बोले आप समझे नहीं, अगर ईमेल आईडी होता तो मैं झाड़ू पोछा मार रहा होता। तो कहने का मतलब है डेस्टिनेशन। आप जो बोल रहे हो ना, रिजेक्ट करना कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिजेक्ट सही चीज़ सही टाइम पे करोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे। स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो? बिकॉज आपका पूरा जो आपका फ्लो रहता है वो काफी शेरो शायरी वाला रहता है। राइट। हाँ, एंड इट्स क्वाइट रिदमेटिक, नॉर्मल यूजुअल लोगों से काफी डिफरेंट है। राइट। तो स्क्रिप्टिंग जो है इनिशियल स्टेज पे जब काम हफ्ते में एक होता था तो हम लोग स्क्रिप्टिंग कर लेते थे। स्क्रिप्टिंग उस वक्त भी हम लोगों ने नहीं की, कसम से बता रहे, क्योंकि मेरी वाइफ हैंडल करती थी मैनेजमेंट हमारा, मतलब जो क्या बोलते हो शी वाज योर मैनेजर। हाँ, वो जो अप्रोच जो आता था ना वो हैंडल करती थी, अभी कोई और हैंडल करता। तो वो जब लाती थी ना काम, तो मुझे खाली इतना बताती थी कि मोस्टली मुझे कपड़े का आता था, खाने का आता था या कपड़े का आता था। तो खाने का तो मुझे जगह पे जाके मालूम पड़ता था कि क्या खाना है क्या नहीं करके, और कपड़े का आता था तो मुझे कपड़े की नॉलेज है नहीं, लड़कियों के कपड़े की नॉलेज मुझे कुछ नहीं। मेरी वाइफ मुझे अगर शॉपिंग के लिए लेके भी आती थी ना तो मेरा जवाब ये होता था क्या लग रहा है, मस्त है, माशाल्लाह ले ले, बस ये। इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था वो कपड़े क्या फैब्रिकेशन आते हैं, वो क्या क्या आते हुए अलग अलग कपड़े, तो नाम भी नहीं आ रहा है। कोई सोच बोल नहीं सकता कि मैं मार्केटिंग हैंडल करता हूँ इस चीज़ की। क्या कौन से मटेरियल होते हैं कपड़े के आपके? शिफॉन है, फैब्रिक, जॉर्जेट है, ये नाम तो मुझे आ गया है शिफॉन, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम शिफॉन क्या है। आज भी नहीं मालूम मुझे ये शिफॉन क्या है करके। तो वो एडिटिंग हो गई थी, एडिटिंग करके रखा हुआ है, वॉइस ओवर बाकी है खाली घर पे जाके। तो उसके बाद हम लोगों का इवेंट है 4:30 बजे लाइव, 5 बजे विल गोना सेल। हम लोग का एक शिप का क्रूज़ का कुछ इवेंट है हम लोगों का 2-3 घंटे का। उसके बाद रात का साउथ मुंबई का ही शूट है। एंड देन संडे मीरा रोड है अपना केक शॉप का, मंडे वापस साउथ मुंबई, ट्यूसडे अगेन साउथ मुंबई। ऐसे शॉर्ट्स चलते रहते हैं। माशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पिछले 3 साल में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है इस चीज़ में, इस फील्ड में, मार्केटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह काम बैक टू बैक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे पूछ रहे थे स्क्रिप्ट का, हाँ कि जी, स्क्रिप्ट sorry। कैसे रेडी हाँ, करते हाँ, हैं, ये सब कैसे रेडी करते हैं। स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना आता नहीं है। 3 हिस्से में वीडियो बनता है। वीडियो कैसे बनता है? पहले तो जब अप्रोच आता है मालूम पड़ता है कि भाई ये फलाना चीज़ है, कि रेस्टोरेंट है या कपड़े का बिजनेस है या कोई रियल एस्टेट है, तो मालूम पड़ता है कि ये चीज़ है करके। सेकंड जब वहाँ जाते हैं लाइव में, वहाँ पे बनता है दूसरे हिस्से में कि भाई हमारे को 1 बेडरूम ही शूट करना है या हमको ये फलाना कपड़ा शूट करना है, तो वो सेकंड। और तीसरा वॉइस ओवर में बनता है। तो 3 हिस्से में बनता है। तो घर पर सुकून से बैठ के स्क्रिप्ट लिखते भी है, और लिखते ही नहीं है बट डायरेक्ट लाइव ही हो जाता है। लिखने वाला काम ही नहीं है, बहुत रेयरली। अगर मेरे इसमें समझो अगर कितना 1800 या 2000 पोस्ट है मेरे इसमें इंस्टाग्राम पेज पे, तो अगर आप नोट्स चेक करेंगे, मैंने एक भी डिलीट नहीं किया पिछले 3 साल में। 18 या 20 पोस्ट हो गए जो मैंने लिखा रहूँगा। और यकीन माने 18-20 पोस्ट में से 16 या 18 तो फ्लॉप ही हो गए क्योंकि आप वो बोलो ना, वो लिखने बैठोगे ना आप, क्योंकि उसके पीछे थॉट डाला था, मेहनत एक्स्ट्रा कर ली थी। एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो फ्लॉप ही होगा वो। तो रियलिस्टिक भाई, आज से 20 साल पहले आते ना तो और आग लगा डालते हैं। दुनिया भर का जो हम लोगों ने देखे करे झेले, दुनिया में जो स्ट्रगल किए लाइफ में, वो चीज़ काम आती है। वो सारी चीजें अभी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत है। मेरी वाइफ को फिक्र होती है कि कल ख़त्म हो गए तो तुम्हारी लाइन्स, मतलब लाइन्स कैसे ख़त्म हो जाएंगी, बातें कैसे ख़त्म हो सकती है भाई, ख़त्म ही नहीं हो सकती वो चीज़ की। अभी तो हमको बुढ़ापे में बैठ के हुक्का पीते हुए बता रहे हैं लोगों को लाइन्स, तो बेटा ऐसा नहीं ऐसा। व्हेन यू इनिशियली स्टार्टेड, ऑडियंस बेस बनाना, नंबर का एक प्रेशर रहता है, अनसेड प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं से। पीपल स्टिल हैव दैट थिंग दैट ओके इतना फॉलोइंग बेस है, इतना फॉलोअर बेस है।
पीपल यूजुअली प्रेफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, जनरल एक नॉर्म बता रही हूँ। ये सिचुएशन को माइंड में रखते हुए आपने आपका जो बेस है, ऑर्गेनिक फॉलोअर बेस, उसको किस तरीके से बनाया? इसमें ऐसा है ना, क्वांटिटी का मतलब मैं कभी गया ही नहीं क्वांटिटी में, क्वालिटी पे गया हूँ। मतलब जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता मेरे कंटेंट को लेकर, और मेरा हमेशा ऐसा प्लान होता है, आइडिया होता है कि मैं ना कुछ अलग करूँ। जैसे मेरे काफ़ी कैरेक्टर्स है, सूफिया नाइकुल, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं डाल रहा वो, तो फिर मैं वापस से एक चेंज के लिए एक मिमिक्री वापस से चालू किया। तो लोग मतलब अमेज थे कि अरे तू इतना अच्छा करता, लेकिन मैं कर चुका था वो सब, स्टार्टिंग मेरा उससे हुआ था, आमिर खान वगैरह। तो लोग शौक होते, अरे यार ये मिमिक्री भी करता है, ये भी करता है। फिर कंटेंट आइडिया भी मैं कुछ ना कुछ यूनिक डालता हूँ। तो आजकल जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप ये सब पे फ़नी वे बना, उसमें एंड में ना हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक मैसेज दूँ। तो आजकल मैं मैसेज वाला कंटेंट बना रहा हूँ। जैसे राजकुमार हिरानी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनके स्टाइल, वो तो मूवी बनाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट में उस तरीके का बनाऊँ। अच्छा, हाँ, बिकॉज आप वो फिल्मी थोड़ा बैकग्राउंड से है, हाँ, टेलीविजन बैकग्राउंड से, यू मस्ट बी Exactly. अंडरस्टैंडिंग दोज। हाँ, फील, हाँ, वो जो अनसेड लाइंस है उसको कैलकुलेट करके एग्जैक्टली। और कैरेक्टर्स को ब्रेक देकर फिर देन जब पब्लिक भूल जाए फिर से वापस वो कैरेक्टर लाना। आपने किस तरीके से फॉलोअर बेस बिल्ड किया? सो अगर ऑडियंस के बेनिफिट के लिए कुछ है तो वो ऑब्वियसली बेस बनेगा आपका, देखते चले जाएंगे वो। हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था उस वक्त बेस के बारे में, जैसे कहा था ना कि कुछ ना कुछ करते रहते थे। जो काम करना शुरू किए ना, जो ऑडियंस के लिए काम करना शुरू किए, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेटिव था, उनके लिए वो फ़ायदे में था जो चीज़ें हम करते थे, तो लोग जाने लगे, वो करने लगे, वो अपने आप एक बेस बनता चला गया। तो नंबर गेम्स में नहीं पढ़ना है आपको, क्वांटिटी हो या क्वालिटी। अगर आप के अंदर वो पोटेंशियल होगा तो वो आप क्वांटिटी में भी क्वालिटी दे दोगे आप। तो वो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए हम लोगों ने भी शुरुआत में गलती की थी, लिटरली चीज़ों को बेचते थे हम लोग सेल्समैन की तरह। वो नहीं करना है आपको। जुबैर भाई, जो आपके कैरेक्टर्स है, जो आप बिल्ड करते हैं, ब्रेक देते हैं, बिल्ड करते हैं, ऑथेंटिसिटी किस तरीके से मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर? मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं असली में। जैसे मेरा संजू यादव बताया था, मेरे वो बिल्डिंग के एक वॉचमैन थे। अच्छा। हाँ, तो वो यूपी के थे और मराठी में बात करते थे, ट्राई करते। तो वही कैरेक्टर मैंने लिया, जो सूफियान वाला जो कैरेक्टर है मेरा, जो स्टोनर का कैरेक्टर है, वो भी एक सलीम करके एक बंदा है। तो मतलब जितने भी कैरेक्टर, ऐसा मुझे ऐसा एज एन एक्टर, मतलब मुझे ये तो एक रील की दुनिया हो गई, लेकिन कोई स्क्रिप्ट देता है तो मैं ना ऐसा सोचता हूँ उसमें कि पहला इंसान कौन आ रहा है मेरे दिमाग में, तो उस वक्त आ जाता है वो। तो मैं ट्राई करता हूँ उसको मिमिक करके प्रेजेंट करूँ। फॉर एन एग्जांपल, मतलब समझो एक कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, व्लॉगर का कुछ है, तो मेरे को ऐसा लगा समीर भाई यहाँ पे फिट हो रहा है कैरेक्टर में, तो मैं समीर भाई को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, समीर भाई को नहीं मालूम और मुझे भी नहीं पता मैं कब ऑब्जर्व करता हूँ। ऐसा मैं अभी आपको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत बड़ा की पॉइंट है एक्टिंग के लिए। तो वही मतलब मैं वही ट्राई करता हूँ, नेचुरली जितना हो सके नेचुरल लगता हूँ। जैसा लोगों को लगता है कि मैं सही में लेता हूँ, जो भी XYZ चीज़ें करता हूँ, ड्रग्स वगैरह करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मेरा सब ये भी करता हूँ। clean क्वेश्चन था। guy, he's a very clean guy. या मेरा ये भी क्वेश्चन था कि आप जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, लोगों को लगता है, मतलब लिटरली पीपल फील दैट यू आर दैट, वो कैरेक्टर नहीं लगता। तो वही मुझे मतलब मेरी सबसे बड़ी जीत वही है एज एन एक्टर, कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सही में चर्सी है, तो मैं जीत गया वहाँ पे। नहीं, लिटरली लोग लेकर पहुंच जाते थे इसके पास। मेरे साथ मैं जब अपने एरिया में लेकर जाता था उसको, भाई थोड़ा नहीं भाई, पीता ही नहीं भाई, करता ही नहीं सब नशा वशा। उल्टा उसमें ज्ञान देता हूँ, और हाँ, और जो ऑब्जर्वेशन जो बोला ना, इसमें अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, छाप लिया। छाप लिया। हाँ, पूरा मैंने आपको पूरा कैरेक्टर छाप लिया। एब्जॉर्ब कर हाँ, लिया। हाँ, नहीं इसकी बहुत कम पॉइंट बताया, इसके और भी मेजर पॉइंट्स ने मुझे बताया था। तरीके जो मिमिक करते हैं ना, उनके 2-3 टाइप के तरीके होते हैं। इसका जो तरीका है ना, इसका बहुत अलग तरीका है इसका। मेरा जो तरीका है ना, जब मैं मिमिक करता था, शुरू किया था, तो मैंने कोई मिमिक्री आर्टिस्ट को कभी कॉपी नहीं किया। हाँ, तो वो फिल्टर्ड होके आता है। तो मैं जो करता था नेचुरली देखता था। ऐसा सलमान भाई का फ़ैन था भाई मैं बचपन से, तो उनको देखता था, आमिर खान वगैरह, जो अपने टाइम पे खान लोग ही हिट थे, अभी भी है। तो मतलब सलमान भाई को मैं देखता था, इंटरव्यूज़ देखता था, मतलब देख कर है ना एक मोहब्बत थी काइंड ऑफ। तो मोहब्बत मतलब वो जाके जाके सबकॉन्शियस माइंड में वो फील लेने लगा मैं। तो मैं कभी कभी मतलब एक एक दिन है ना, एक एक कैरेक्टर में रहता था स्कूल में। अच्छा। हाँ, अब एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं रात के टाइम पे आया था, ये बताया नहीं था आपको। कोई पार्टी से आ रहा था, तो मेरे दोस्त लोग खड़े थे, तो लोगों को पता था कोई बड़ी पार्टी में गया फिल्म लाइन की। तो मैं लिटरली कुछ 11 बजे वहाँ पे आया था, सुबह के 9 बजे तक मैं स्टोनर था वहाँ पे। और उन लोगों को लिटरली लगा, मेरे दोस्त जो मेरे खास बेस्ट फ्रेंड है, बोले इसने ना लगा के आया आज। मैं पूरा एक्ट कर रहा हूँ और मेरे को मज़ा आ रहा है
तो वो सब मतलब एक टेस्टिंग होता था कि हाँ भाई चीज़ फट रही है क्या। हम लोग ऐसा स्टैंड अप वगैरह भी करते थे, तो जोक जो होता था मतलब पहले आके एक्ट जो है दोस्त को सुनाते थे, तो वो जब हंसता था क्योंकि वो एक जेन्युइन रिव्यू देने वाला है। करेक्ट करेक्ट। कि आज इंस्टाग्राम पे अपन डालते कुछ भी, मुझे पता रहता है, आपको पता रहता है कि ये चीज़ मालूम मेरी दिया नहीं 100% नहीं, पहले लोग बोले अरे भाई क्या किए क्या किए क्या किए। अभी कितने बार मेरे जो कैरेक्टर होते हैं मैं जब करता हूँ ना, मैं बोलता नहीं यार ये ना कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं, और लोगों को अच्छा लगता है। फिर मैं चाहता हूँ कि उसको और एनहेंस करूँ, उस पर प्रैक्टिस करूँ, तो वैसा धीरे धीरे करके। जैसे फॉर एग्जांपल तो सलमान खान का कई लोग, शाहरुख खान का कई लोग जो है ना जो एक्ट करते हैं, जो मिमिक करने की कोशिश करते हैं ना, हाँ वो मिमिक, हाँ वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। अभी जैसा उसमें ना मिमिक्री एक अलग होती है और एक्टिंग वाली मिमिक्री अलग होती है। जैसे जो सुनील ग्रोवर सर करते हैं, आप एक कुछ करके दिखा सकते हैं हमारे ऑडियंस मैं बता दूँ, ऐसा मिमिक्री होती है। मिमिक्री ये हो गई जैसा एक माइक पे आप डब करो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये मिमिक्री हो गया। अब ये एक्टिंग हो गई। ये समीर मुनी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये मैं अपने पे आऊँ क्या, मतलब ये पूरा एक feel। एक्टिंग वाला हो गया। तो मिमिक्री और एक्टिंग में बहुत फ़र्क है। इसको बोलते हैं छापना। हाँ, तो जैसा जॉनी लीवर सर हमेशा एक चीज़ कहते हैं मेरे बारे में, तू रूह कब्ज करता है, तेरे में ताकत है, तू रूह कब्ज कर लेता है। तो रूह कब्ज करना मतलब वही, तो रूह को पूरा कब्ज कर लिया मतलब बिठा लिया। मतलब मैं अभी बाहर वही बात कर रहा था, जैसा मैं सेलेब्स लोग के सामने परफॉर्म किया हूँ, इवन सलमान भाई के सामने सलमान भाई की किया हूँ। हाउ वाज हिज रिएक्शन वाचिंग योर, मतलब उनका रिएक्शन तो ऐसा था, वो सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहे थे और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा मतलब वही चालू था उनका, अच्छा ये सब चालू था उनका। फिर शाहरुख खान सर के सामने जब मैंने परफॉर्म किया था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि ना वो एक बार मुझे ऐसा देखे, वैसा ना आँख छोटी करके देखते ना, हल्की सी स्माइल देते, तो लिटरली वो हुआ। मैं ऐसा पहुंचा ना तो वो यूँ होती है वो सब जो एक्सप्रेशन बनाते ना वो दिए। तो मतलब ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ होती है ना, ये आप सीख नहीं सकते, वो ये अपने ऑब्जर्वेशन से ही आता तो वो टैलेंट जो बोलते हैं ना यही होता है। एक जो होता है लोग कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, बना हुआ खाना दूसरे को बेच देते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, होलसेल से लेके रिटेल में बेचना काइंड ऑफ वो वाला होता है। अब कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरी भी मतलब एक्टिंग करते, मतलब मेरे लिटरली पूरे कैरेक्टर उठा के डायलॉग वगैरह। तो मेरा उनसे ये कहना है कि करो कॉपी, वो ठीक है, लेकिन नाम तो अलग लो। तुम उसमें भी अरे सूफियान नहीं, कोई और एजाज कुछ तो लो आपने शाहरुख खान के सामने परफॉर्म हाँ, किया मैंने शाहरुख सर के सामने किया, सलमान भाई के सामने किया, से आमिर खान बचा है मेरा। अच्छा वो मुझे एक देखना जिस दिन मैं उनके सामने करूँगा, और मैं 100% बोलता हूँ शौक होने वाले हैं। क्योंकि मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो सुनील ग्रोवर सर ने अभी किए थे आमिर खान की मिमिक्री। सुनील ग्रोवर सर मेरे आमिर खान की मिमिक्री के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वाओ हाँ रियली, हाँ, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे देखा ना तो शौक हो गए थे, बोले कैसा करता तू आमिर, इतना पूरा फेस बन जाता है, सब हो जाता है। आप करके दिखा सकते आमिर खान की मिमिक्री? आमिर तो गजब है इसका। आमिर का नाम आपको पता था, आमिर खान के ना अलग अलग वेरिएशंस है। ऐसा पहले का आमिर खान था वो ऐसा था, अंदाज अपना अपना ला अरे आप अंतर्यामी हो, शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप पुरुष नहीं हो महापुरुष हो, महापुरुष। फिर उसके बाद में आप अभी के इसमें आ जाओ, जैसा धूम वगैरह मूवी आई थी, उसमें सीरियस नोट पे थे, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। फिर अभी आप नेचुरल आमिर खान जो अभी का हो गया, वो चश्मा वश्मा ला के, वो बहुत अलग है। एक्चुअली द थिंग इज़ वॉट, द फ्रेगनेंस ऑफ रमज़ान। सो ये सारी चीज़ जो हो रही है, मुझे अभी भी याद है कि मैं जब रोज़ा रखता था तो मैं बिना सहरी का रखता था, उसमें एक अलग मज़ा है। और जब आपका गला सूखता है तो मुझे नहीं पता था कि पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, तो मैं मस्जिद में जाके पानी पी लेता था। दैट वाज अ जोक। तो ऐसा सब मतलब एक अलग अलग चीज़ है। वाओ लवली 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 इनसाइट्स अबाउट Amazing, कॉमिक। amazing. या मैं नवाज सर के बारे में बताता हूँ। मैं मतलब प्राउडली कहता हूँ, नवाज सर की मिमिक्री करने वाला इंडिया में मैं सबसे पहला बंदा हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट।
क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब वो वासेपुर 2 जब रिलीज़ हुई थी तो हम लोग थिएटर में देख रहे थे, तो देखते देखते मैंने ऑब्जर्व करके उस वक्त मिमिक करना चालू कर दिया था। जब था ना आ चप, बढ़िया चप, बाप का, दादा का, नाना का, सबका बदला लेगा रहा तेरा फाजल। तो मैं तब से चालू किया। और मैं कोई एक मूवी की शूट कर रहा था, तो एक बदलापुर के एक्टर थे, को एक्टर जो नवाज सर के थे, तो उस वक्त वो पहाड़ वाली एक मांझी मूवी आई, तो वहाँ पे माउंट आबू में हम लोग शूट करे, तो पहाड़ के या जाके मैंने ऐसी वीडियो बना दिया क्या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बहुत अहंकार है रे तेरे में। तो वो करके मैंने वीडियो एक ग्रुप में भेज दिया था, हमारे मूवी का ग्रुप था, ऐसे टाइम पास भेज दिया। तो डायरेक्टर वो जो बंदे थे उन्होंने नवाज सर को भेजे थे। तो उसके बाद में नवाज सर का वो बोले अरे इधर आओ जुबेर, देखो क्या भेजा नवाज ने। तो मैं बोला नवाज ने? बोले हाँ नवाजुद्दीन ने। बोला क्या बात कर देखा? तो उनका ये था, आप लग रहा है साला एक्टर बन गया रे, लोग मेरा मिमिक्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं लॉकडाउन के टाइम पे, मुझे याद है कि कुछ काम धंधा था नहीं किसी के बस, तो मैं सब वासेपुर सेक्रेट गेम्स की क्लिप्स के ऊपर है ना, मैं एक रिलेटेबल वॉइस ओवर करता था। कोई सिगरेट पिला दो रे मेरे को, बहुत तलब लग रहा है, लॉकडाउन की हो गया रे। तो वो सब बना के, तो मेरी जो दोस्त थी सना, वो हेयर स्टाइलिश है नवाज सर की, हाँ, तो वो उनको भेजती थी और स्क्रीनशॉट भी भेजती थी, वो हंसते थे ये सब। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं बोला था मेरे को मिलना है एक बार। तो मैं पहली बार जब उनसे मिला, ऐसा बैठे थे, मैं गया तो वो बोली कि सर ये मेरे दोस्त है जुबेर। हाँ जानता है तेरे को, मेरा आवाज़ निकलता है ना, अच्छा निकलता है। तो वो एक प्राउड मोमेंट था। 100%। एब्सोल्युटली। किसी भी मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली जब आप जिस मिमिक्री कर रहे हो, अगर वहीं से अप्रेजल आ जाए तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट विन। समीर भाई, आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं, फूड रिव्यूज है, किस तरीके से ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते होंगे जहां आपको बुलाया गया, खाने का टेस्ट आपको लेजिट पसंद नहीं आया, हाउ डू यू गिव फीडबैक देन? आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ। हाँ। कई लोगों को गलत फहमी है, कई लोग कमेंट करते, डीएम करते कि आपने इसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी है। आई एम नॉट अ फूड रिव्यूअर, आई एम अ फूड प्रेजेंटर। मैं मोस्टली सिर्फ प्रेजेंट करता हूँ कि ये थाल है 2000 रुपये की, इसमें आप 5 लोग खा सकते हैं, इसमें आपको ये मिलेगा। मैंने वहाँ पे कहीं भी खाने की तारीफ़ ही नहीं की है। कभी नहीं किया। अगर आपको क्वांटिटी में चाहिए, अगर आपको चाहिए पार्टी देना है, बजट में देना है, तो आप चले जाएँ, खा लें। अब देखो कहीं भी मैं बहुत रेयरली, मतलब अगर 18 से 2000 पोस्ट डाले हैं अपने लाइफ में, इसमें जर्नी में, तो मैंने बड़ी मुश्किल से 2 या 3 रेस्टोरेंट की तारीफ़ की होगी या खाने की तारीफ़ की। रेस्टोरेंट की तो बहुत कम करता हूँ, खाने की अगर अच्छा जनरली लगा तो मैं करता हूँ, बट ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ की। एनी फूड स्पॉट जो आपको लगता है कि ये एरिया का खाना बेस्ट है मुंबई में? नहीं, मैंने होटल नहीं पूछा है। नहीं, अगेन सेइंग दैट, तो कैसा होता है ना कि कई लोग पूछते हैं, हाँ। बीइंग अ रिव्यूअर, बीइंग अ व्लॉगर, आपको बहुत लोग पूछते हैं। तो हम लोग ने जो है, किसी को बुरा ना लगे इसलिए क्या करते हैं, एक बाय हार्ट कर लेते हैं, एक एरिया का, कुर्ला का एक एरिया का एक रेस्टोरेंट बाय हार्ट कर लिया कि भाई यहाँ चलो, यहाँ बहुत अच्छा खाना है, ये एरिया में चले, ये बहुत अच्छा खाना है। क्योंकि हमारा टेस्ट बड जो है ना उस तरह से काम करता ही नहीं है अब। रोज़ाना एक ही चीज़, रोज़ाना वही चीज़, दिन में 3-3 4-4 बार एक रेस्टोरेंट को शूट करना, वो टेस्ट बड वैसे काम नहीं करता। जब पहली बार आया था फूड ब्लॉगिंग में, तो इन लोग के सबके वीडियोस देखता था, तो मेरे को लगता था यार अभी तो ये खाएंगे वो खाएंगे। तो पहली बार मैं एक दोस्त के साथ गया था शूट करने, तो मेरा ऐसा था यार इतना सारा यार मज़ा आएगा, ये थाल वाल। तो फर्स्ट टाइम खाया मैंने, फिर सेकंड टाइम जब मैं शूट करने लग गया ना, अभी वही होता हम लोगों के साथ, हम लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत खाते हैं, 1-2 स्टार्टर खाए ख़त्म। क्योंकि खाना ठंडा हो जाता है मोस्टली, तो खाना वो लोग गर्म भी करते हैं, लेकिन रीहीट करके मज़ा भी नहीं आता है वो। और जब शूट पे आप रहते हो और जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं ना, जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा है, उसमें खाने का दिल ही नहीं करता है। क्योंकि हम लोग जो है वो उसको प्रमोशन के इरादे से आते हैं, कि भाई इसका बिजनेस मार्केटिंग के इरादे से आते हैं, तो वो होता ही नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है कि यू क्रेव फॉर ऑथेंटिक फूड, छोड़ेंगे नहीं। तो फेवरेट का अगर आप पूछेंगे फेवरेटिज्म क्या है, तो मुझे, मैं पहले बताऊँ कि मुझे क्या नहीं पसंद है, मैं बताता हूँ मैं आपको। आजकल का जो फूड कलर वाला, जो कलर फूड जो रहता है ना, वो मुझे नहीं पसंद है। मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, मुझे देसी पुराना पसंद है। अगर ढाबे पे चले जाओ, देसी तड़का फूड पसंद है। मुझे निहारी पसंद है, मुझे सीख कबाब पसंद है। मुझे आजकल के जो फैंसी फ्यूजन कलर फूड डाल के जो बना रहे, वो सब नहीं पसंद है मुझे। और आपका जुबैर भाई? मेरा भी सेम है, पता है, ऑथेंटिक फूड, सीख पराठा वो सब। एनी टाइम। अभी तो खुराक कम हो गई है, वरना सीख पराठा तो हम लोग ऐसे थे कि एक दिन में 12-12 सीख 4-4 पराठे खा जाते थे। अब नहीं खाया जाता है ऑब्वियसली।
खाना भी नहीं चाहिए इतना। Instagram algorithms change होते रहते हैं every time, you know, there is some change in the algorithm, something you really work hard for वो वायरल नहीं होती है, और कुछ कोई चीज़ जिस पे मेहनत ज़्यादा नहीं की है वो वायरल हो जाती है। जब कुछ वीडियोस पे ऑडियंस का प्यार थोड़ा कम मिलता है तब आप लोग किस तरीके से डील करते हैं? बीइंग अ बिजनेस पेज उसका वर्क अराउंड है। नीचे आप देखो इंस्टाग्राम की वीडियो के नीचे आपको बूस्ट रील लिखा होगा, आप बूस्ट करो, पैसे लगाओ। अगर आप पैसे ले रहे हैं क्लाइंट से, पैसे लगाओ। मार्केटिंग, अगर आप प्योर मार्केटिंग की बात करें तो। अदरवाइज़ अगर आप वो बात कर रहे हो कि अगर आप नॉर्मल किसी के सॉन्ग पे अगर ऑडियो बना के वीडियो बना रहे हो, तो ये सब चीज़ों को मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ। अगर आप करना चाहते हो, अच्छा प्लेटफॉर्म है, करें, अपना हुनर दिखाए, करें, करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, हो जाएगा। अगर होना है तो कंटेंट में, अगर आपके हुनर में दम है, अगर आपके कंटेंट में दम है तो हो जाएगा वो। जुबैर भाई, जो आपका कॉमेडी कंटेंट है, ये तो मार्केटिंग वाले कंटेंट के लिए हो गया, कॉमेडी कंटेंट है, अगर वो कभी उस पे अगर लोगों का प्यार नहीं मिलता है और वो कैरेक्टर आपके दिल के बहुत करीब है, हाउ डू यू डील विद दैट? मेरे कुछ वीडियोज़ है जो मुझे पता रहता है कि लोगों को समझ में नहीं आने वाला, लेकिन वो मेरे लिए होता है, तो उस पर मतलब 10,000 व्यू है या 1,000 व्यू है, उसको मैं रखता हूँ। और कुछ जो मतलब लोगों के लिए बना था पसंद नहीं आता, कभी कभी इंस्टा का एल्गोरिदम ऊपर नीचे टाइमिंग का इशू होता है, मैं 2 दिन रखने का तो उसको डिलीट मार देता हूँ। नहीं, काफ़ी लोग करते हैं ये चीज़। हाँ, मूविंग ऑन टू द फ्रेग्रेंस ऑफ रमजान पार्ट ऑफ आवर एपिसोड, स्पिरिचुअलिटी का आपकी लाइफ में क्या रोल है जुबैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बड़ा स्पिरिचुअल बंदा हूँ मैं। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बनता है, वैसा कुछ नहीं हूँ, मैं असली में ऐसी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, 5 टाइम का नमाजी हूँ। और काफ़ी सालों से, मतलब मेरे ख्याल से कॉलेज के टाइम से हिदायत आ गई थी अल्लाह की, जब से मैं चालू किया हूँ। और दीन की नॉलेज लेना ये मेरे लिए एक असली वाला नशा है बोल सकते। मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है दीन के बारे में। और मतलब मैं ओपन हूँ बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो एंड सो फ़िरके को मान रहा हूँ तो मैं उसी पे चलूँ। जैसा मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरी मम्मी क्रिश्चियन थे, ठीक है, और मेरे डैड जो थे वो फिल्मी बैकग्राउंड से थे, तो हमारे घर पे दीन नहीं था। अच्छा। तो इधर उधर भटके हुए थे, यहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ भी जा रहा हूँ, एक बोट पे सवार नहीं था मैं। तो फिर एक दोस्त की शादी में गया था, 2 लोग की डिबेट हो रही थी जो अक्सर होती है, ये फ़िरका और वो फ़िरके की। तो वहाँ से मुझे अल्लाह ने पता नहीं शायद दिल में एक चीज़ डाली कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में। मैं मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे नबी कौन है, अल्लाह माफ़ करे। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलने लग गया। फिर थॉट में गया मैं वो, तो उसके बाद में मैं रिसर्च करने लगा। तो मैं बड़े बड़े आलिम के पास गया, मुफ्ती के पास गया, तो कुछ लोगों ने बोला कुरान खुद मत पढ़ना, गुमराह हो जाएगा। तो फिर मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाला कि वेस्ट वाले जब पढ़ते हैं, मुझे तो ये तो पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जब वेस्ट वाले पढ़ते हैं तो वो लोग उनको कैसे हिदायत आ जाती है, और ऐसी आती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तो बोल रहा ना तुम काम नहीं करोगे तो मैं दूसरे से कराऊंगा। तो वैसा मुझे आते गया और दीन आते गया मेरे दिल में, दिमाग में, और ये सब अल्लाह ने करवाया। और मैं हमेशा दुआ करता था, कुछ भी चीज़ करने से पहले इस्लाम की मैं दुआ करता था नमाज में, ताजुद में, कि अल्लाह मुझे जो हक़ है और हकीकत है वो बताना। तो मैं ब्लैंक था ना, तो मेरे लिए बड़ा इजी था, मेरे दिमाग में पहले से कुछ था नहीं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। क्लीन तो मैं हाँ एकदम क्लीन सेट था। तो फिर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब है अच्छी खासी नॉलेज है इस्लाम की। समीर भाई, मज़हब के बारे में बात करने के बजाय मैं त्योहारों के बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे त्यौहार ज़्यादा पसंद है। मज़हब फिर चाहे वो किसी का भी हो, त्यौहार में ऐसा होता है ना कि चाहे वो किसी का भी त्यौहार हो, जब कोई त्यौहार आता है ना तो लोग माफ़ी मांगते हैं एक दूसरे से। भाई पता नहीं है वो दिल से मांगते हैं या फिर वो खाली मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो वक्त वो दौर अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रमज़ान आने वाला है अभी, तो रमज़ान में लोग थोड़े से हाइपर कम हो जाते हैं रास्ते में, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो रास्ते में मिलने वाले, जान दे रमज़ान है छोड़ दे जान दे। तो ये चीज़, ये वक्त मैं चाहता हूँ कि लोग हमेशा हमेशा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें ये चीज़ का, उसका मज़ा ही अलग होगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारा जो इंसानियत है वो बहुत अलग लेवल पे जाएगा। तो वो चीज़ ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है रमज़ान में, कि भाई लोग माफ़ी मांगे एक दूसरे से बैर ख़त्म कर रहे, पड़ोसी, दोस्त यार, रिश्तेदारी, एक दूसरे को सब चीज़ें भिजाना। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और सेइंग दैट, लोग अभी जब शुरू होगा रमज़ान तो फूड ब्लॉगिंग के लिए लोग कमेंट करना चालू करेंगे कि भाई खाने का महीना नहीं है, इबादत का महीना। भाई सबको पता है इबादत का महीना है, लेकिन खाना अगर रिस्क लिखा है आपके नसीब में तो अच्छा खाने में क्या मना है भाई? बिल्कुल, कोई मना ही नहीं है भाई।
और वो भी तो उनका ही रिस्क है ना, बेचारे जो होटल खोल के बैठा उनका रिस्क कैसे बढ़ेगा, आप लोग जाओगे नहीं खाने सही के बात है। रमज़ान अभी नॉर्मल शूटिंग लाइफ है, मतलब आप लोगों का एवरीडे कंटेंट जाता है, रमज़ान में ये स्केड्यूल किस तरीके से चेंज होता है? बहुत हैक्टिक हो जाता है, वैसे ही हैक्टिक लाइफ चलती है, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। हर एक क्लाइंट चाहता है कि मेरा पहले रमज़ान को जाए। 30 रमज़ान में से समझो अगर हमारे पास 300 क्लाइंट है तो वो हर कोई ये चाह रहा है कि पहले रमज़ान में मेरा जाए, तो वो मैनेज करना लोगों को, पॉसिबल नहीं है। हाँ, और रमज़ान में झूठ भी नहीं बोल सकते ना, आपका किस तरीके का स्केड्यूल रहता है? मेरा और डबल हो जाता है और हमारे से डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है, अच्छा। क्योंकि रमज़ान में जो है अभी मार्केटिंग भी कर रहे हैं आजकल बिजनेस उसमें, तो मार्केटिंग के साथ साथ में जो Content भी कंटेंट देना में इनके कंटेंट में मैसेजेस भी रहते हैं, तो वो मैसेज वाले कंटेंट बनाना करना प्लस ह्यूमर कॉमेडी एंड बिजनेस टुगेदर 4 टाइम्स काम बढ़ जाता है। इंशाल्लाह हमेशा जैसा प्लान करता हूँ इस बार भी किया हो, एक हफ्ता पहले बना के रख लूँगा, बट वो होता नहीं है। रमज़ान में कुछ स्पेसिफिक आने वाला है आपकी तरफ से कंटेंट को लेकर? हाँ, मेरे रमज़ान में ना हमेशा से कुछ ना कोई यूनिक, मतलब रमज़ान में तो काफ़ी रमज़ान की सीरीज़ होती है, तो लास्ट ईयर हम लोग ने किए थे, हर एरिया वाइज का किए थे, कुर्ला, जोगेश्वरी, अंधेरी, बैंड्रा, हर एरिया का कहते रहा, जो बैंड्रा का है ऐसा कहता है, बैंड्रा का ड्यूरिंग रमज़ान, बैंड्रा का ये तो एक एक स्पॉट का हम लोग नाम लेते थे। अच्छा। यहाँ पे सहरी अच्छी मिल रही है, अच्छा। कुछ होटल्स का नाम नहीं, लेते थे। कॉमेडी के रिलेटेड कुछ आने वाला हाँ, है? ये कॉमेडी में ही रहता था। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। मेरा मतलब ओवरऑल आप देखोगे फनी वे में रहता था। वैसे इस बार भी मेरा ऐसा कुछ ये plan है। रमज़ान में मेरा 3 साल पूरा हो जाएगा सीरियसली बैक टू बैक करना फूड ब्लॉगिंग। मैंने 8 मार्च 2023 से शुरू किया था, अब ये 2026 चल रहा है, पूरा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। जब मैंने पहले रमज़ान में शुरू किया था तो इनका जो है रमज़ान के लिए वेट कर रहे थे और मैं रमज़ान ख़त्म होने का वेट कर रहा था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था रमज़ान में तो डब्बे डब्बे से इफ्तार बॉक्स से मैं काफ़ी चीज़ें शूट करना चालू किया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस 15 रोज़े गुजर गए, इफ्तार बॉक्स प्रमोट किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरी वाइफ को ना कुछ चल भी रहा है कि क्या हो रहा है, खाली बस बनाए जा रहे डब्बे। तो नीचे लोग पूछने लगे कि भाई कौन सा डब्बा अच्छा था, उसका डब्बा अच्छा था, उसका इफ्तार बॉक्स अच्छा था, इसका तो मेरा इट्स वर्किंग। लेकिन वो भी एक लिमिटेड एरिया में ही लोग पूछ रहे थे, तो मैं लिटरली मैं वेट कर रहा था कि रमज़ान ख़त्म हो और मैं अपना हुनर दिखाऊँ उनको। रमज़ान ख़त्म हुआ अप्रैल में एंड बाय द मंथ ऑफ मई और जून तक तो मैं पैक हो चुका था। 2023 यू स्टार्टेड, 2023 कोविड yes. के बाद? जी। अच्छा। ऑन ऑफ मैंने जैसे कहा था व्लॉगिंग तो हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, लॉकडाउन से पहले शुरू कर दी थी, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे अनसक्सेसफुल रहे थे। अगेन अगर आप लोग भी अगर अनसक्सेसफुल हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो ट्राई चेंजिंग द प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए नहीं हो जाएगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो। बट उस वक्त है ना भाई, उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म था, अभी मल्टीपल है, तो उस आपके वक्त भी जब हर मैंने जगह शुरू किया डालो। था इंस्टाग्राम रील्स नहीं थी तभी, नहीं थी तभी, तो फोटोज का ही था सिर्फ। यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं थे। कोलैब को लेके भी कई लोग सोचते हैं कि हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर इंस्टाग्राम ने फीचर बनाया है और कोलैब से अगर सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है, व्हाई नॉट। कई लोग घबराते, कई लोग इसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं कोलैब लेने के। रमज़ान का सबसे पहला इमोशनल मोमेंट, अर्ली मेमोरीज ऑफ रमज़ान, बचपन के रमज़ान में कोई इमोशनल मोमेंट जो आपको आज तक याद है? बहुत अलग था पहले के रमज़ान में, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान ईद हो, बहुत अलग हुआ करती थी, स्पेशली क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। और सबसे नज़दीकी जो था ना, अगर रिश्तेदार आपके नज़दीक है तो वो नज़दीकी, अगर रिश्तेदार नज़दीक नहीं तो सबसे पहला जो नज़दीक का बंदा था वो पड़ोसी था। और हम लोग वेट करते थे कि इफ्तारी रेडी हो और हम लोग बांटना शुरू करें, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली घर वाले भी अच्छा ही खाना बनाते थे, अच्छी इफ्तारी बनाते थे, लेकिन क्या होता है ना कि आपको दूसरे का ज़्यादा पसंद आता है, एक वैरायटी मिल हाँ एक इंतज़ार रहता था कि भाई मम्मी तो जल्दी तो लाओ देखिए, फिर वहाँ से क्या मिल रहा है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। लेकिन आजकल का दौर काफ़ी चेंज हो गया। आजकल तो लोग जो है दूसरे का आता है तो सोचते हैं कि भाई खाए ना खाए, बड़े मसले बड़ा रेयरली आता है है आजकल, रेयरली आता है। सोशलाइजेशन थोड़ा सा वो हो गया, कम हो गया, काफ़ी लोग अपने अपने घरों में ही रहते करते हैं। दरवाजे बंद हो चुके। हाँ, इंस्टा की इसीलिए स्टोरी देख के समझ में आता है उसने क्या बनाया। एग्जैक्टली इसीलिए इफ्तार बॉक्स जो है ना, ये लोग बोलते हैं ना खाली खाने का नहीं भाई, खाना इफ्तार बॉक्स भेजा करें आप लोग अपने लोगों को, अपने आसपास को लोगों को, बहुत बहुत उससे इम्पैक्ट होता है और काफ़ी नाराज़गियाँ दूर हो जाती है इससे, भाई मोहब्बत बढ़ती है काफ़ी। जुबैर भाई, आपकी कोई इमोशनल मेमोरी रमज़ान को लेकर? इमोशनल नहीं, अभी मतलब अभी जैसा एक देखा जाए ना, जैसे एक वक्त था कि डैडी मुझे कुर्ता दिलाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा है कि मैं डैडी को गिफ्ट करता हूँ, तो ये सब एक प्राउड मोमेंट वी कैन से। वक्त बदल गया है। हाँ, वक्त बदल गया। हाउ इज योर फादर्स रिएक्शन? किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब आप उनके लिए गिफ्ट्स ले जाते हैं? खुश होते हैं। वोकल है काफ़ी कि एक्सप्रेसिव है? नहीं इतने नहीं है। फादर्स कहाँ एक्सप्रेसिव होते हैं। आपको याद है आपने पहला रोज़ा कब रखा था? 3rd स्टैंडर्ड में। 3rd स्टैंडर्ड में खुद से रखा था या किसी ने प्रेशर करके रखवाया था? फैमिली? नहीं, मुझे ऐसा रखना था, अच्छा। तो मैं हम लोग जब बाबा भाई के एरिया जू गली पे मतलब मैं शिफ्ट हो गया था वो बंगलो में, बट हम लोग जू गली में रहते थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि रोज़ा रखना है ये वो,
तो मैं ऐसा पहला बंदा था उस गली में जो सबसे छोटा लड़का रखा था, सेकंड या थर्ड में याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ था। तो रखा था, तो वही फूल वूल चढ़ाए थे भाई, ऐसा हार वार पहना के फ़ोटो वोटो उस वक्त होती थी, मोबाइल तो था नहीं। तो बड़ा एक फिर मुझे देख के मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लुएंस हुए थे लोग। आपको याद है समीर भाई आपका पहला रोजा? नहीं, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, उस वक्त एक और चीज़ थी, बोलते थे थूक अंदर लेने से रोज़ा टूट जाएगा। तो सब दिमाग में था, तो बार बार थूक थूक के इतना गला सूख गया। हाँ, तो वैसे ही शुरुआत हुई थी ना। मुझे भी पहली इफ्तार याद है, लेकिन ये याद है कि हम लोग 12 बजे इफ्तार कर लेते थे। हम लोगों का इफ्तार जो होता था ना, वो 12 बजे ख़त्म हो जाता था कि भाई, या फिर जैसे बड़े होने लगे तो भाई ज़ोहर तक रहा, फिर असर तक रहा, तो ऐसा हमारा चलता था। हाँ, खाता पीता रोज़ा। और पेरेंट्स आई थिंक वो थोड़ा प्रमोट भी करते, चलो ठीक है बहुत बच्चे। lenient थे, हाँ। हाउ हैज ईद इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? क्या था जो पहले ईद में होता था और अब नहीं होता है, मिसिंग है या चेंज हो चुका है? ईद के चेंज आने में ना एनिमल राइट्स वालों का बहुत बड़ा हाथ है भाई। हमारे सारे घोड़ा गाड़ी चले गए, कैमल राइड्स चले गए, ये सब हुआ करता था पहले बहुत ज़्यादा। ईद मेला लगता था हर एक मोहल्ले में, मोहल्ला सजता था भाई पूरा पूरा। घोड़ा गाड़ी चल रही है, ऊँट हो रहे हैं, वो सब झूले लग रहे हैं, वो सब चीज़ें अब नहीं रही है भाई। अब जो है ना मोस्टली क्या है, वो मैसेजेस पे चलता है, स्टोरीज पे चलता है, ईद मुबारक के स्टेटस पे चलता है, काम होता है। और मोस्टली जो लड़के होते हैं वो रात भर जागते, हाँ, जैसा ईद की नमाज़ पढ़े सो गए। काफ़ी लोगों का है ये कि ईद नमाज के बाद सो जाते थे। सो जाते। खैर हम लोग के यहाँ पे तो वैसा नहीं रहा, क्योंकि हमारे घर में हमेशा से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहा है। आप चाहे रात भर जागो, आपको जागना ही है, दिन में ईद बनाना ही है वो। बट चेंज तो बहुत कुछ हो नाउ गया। दैट यू हैव किड्स, ईद मतलब बिफोर यू हैविंग किड्स, आफ्टर यू हैविंग किड्स, ईद का कुछ माहौल चेंज हुआ है आपके घर में? पैसे का अमाउंट चेंज हुआ है ईदी का। हाँ। हमको जो ईदी मिलती थी उसमें भी गुजारा तो हो ही जाता था ना यार, क्योंकि उस वक्त के लिए बड़े ही उस वक्त के लिए बेस्ट था वो। बस अमाउंट में चेंज हुआ है, बाकी बच्चे तो वैसे ही अपने प्यारे होते हैं। ईद उनके लिए अपनी वो ईदी है, पर उन्होंने वो दौर नहीं देखा जो हमने देखा। जो ईद हमने देखी वो ईद उन्होंने नहीं देखी। ऑफलाइन ईद देखी हमने। हाँ, ऑफलाइन 100%। समीर भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू, वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर वाइफ? ऑर्कुट था उस वक्त। अच्छा, कई लोगों को ऑर्कुट के बारे में पता भी नहीं मेरे को होगा। पता है, बस ऑर्कुट बंद हो गया अभी। यूज नहीं किया, बट ऑर्कुट के बारे में पता है। मैंने किया बहुत। उस वक्त हमको फेसबुक बहुत बोरिंग लगता था, फिर फेसबुक पसंद आया तो इंस्टाग्राम बोरिंग लगता था, लेकिन उस वक्त ऑर्कुट था। ऑर्कुट पे हमारी मुलाकात हुई थी, इससे ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा नहीं ज़्यादा। सो इट्स अ लव मैरिज? इट्स अ लव मैरिज, यस, इट्स अ लव मैरिज। और समाज नहीं आया बीच में? बिल्कुल आया समाज। समाज आपके हर एक काम में आएगा बीच में। आप चाहे शादी करो, चाहे कोई नया काम करो, समाज आएगा। अच्छे काम के लिए भी आएगा, बुरे काम के लिए भी आएगा। आपने स्कूटी ली, आ जाएगा भाई लाओ मिठाई। आपने शादी की, मिठाई, दावत। आपका बच्चा हुआ, दावत, मिठाई। हर एक चीज़ में समाज आ जाता है। इसके अलावा आप कोई गलत काम करो, समाज पहले खड़ा हो जाएगा भाई। मुझे मालूम था बंदा गलत है ये, तो समाज तो आएगा ही। खैर वो सारी चीज़ों से निकल समाज के एक्चुअली वही है जो बोलता है अरे बेकार है तो कुछ नहीं कर पाएगा, और जब आप सुपर हिट हो जाते तो बोलते हैं मैं तो बोल रहा था। हाँ हाँ, मैंने तो उसको आगे बढ़ाया, मैंने तो बोल बोल के आगे काम करा है। तो समाज को इग्नोर करना, समाज वर्ड ही नहीं होता है। बट सोसाइटी, समाज, माशरा, ये सारी चीज़ें ना, बहुत लोग उसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्टैंड आउट नहीं कर पाते। बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है। 100%। कोई ऐसा मैसेज है जो आप यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, स्पेशली आप दोनों से, बिकॉज ही ऑल्सो हैज जॉइंड मार्केटिंग थिंग लेटली, बट उनका कॉमेडी में भी है और आपका मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस है। कोई ऐसा मैसेज जो यंगस्टर्स अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं है, कुछ चीज़ें जो आपने इनिशियल फेज में सीखी और अभी विद एक्सपीरियंस विद नंबर्स सीख रहे हैं, जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यंगस्टर्स को, मतलब जो भी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है? स्कोप, अगर बात करें हम लोग स्कोप की, तो बहुत स्कोप है यंगस्टर्स को। मैं कहना चाहूँगा पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। आप अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे तो आप बहुत तरीके के काम कर सकते हैं। वन ऑफ द काम आप ही कर रहे हो, पॉडकास्ट का काम कर रहे हो। वैसे मल्टीपल काम आप सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। डिजिटल वर्ल्ड जो है वो, दिस इज़ द डिजिटल वर्ल्ड। इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है, आप ज़रूर करें। पहले इनिशियल स्टेज में मैं कहूँगा कि फुल टाइम ना करें, आप करके देखें। अगर क्लिक होता है आपके लिए तो फिर करिए फुल टाइम। इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स। ये मुझे जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था ना, तब मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, तो मुझे लोगों ने, मैं कैमरा ले लूँगा, मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा, ये गैजेट ले लूँगा, लिए भी काफ़ी चीज़ें काम ही नहीं आती चीज़ें काफ़ी। सो फॉर एग्जांपल आज मैं शूट भी करता हूँ ना, कई लोगों को लगता है, मैं पहुँचता हूँ जब क्लाइंट के पास, बोलता है भाई कैमरा का है तुम्हारा, सेटअप का है, हमारी टीम का है। भाई मेरा आईफोन, मेरा कैमरा है, क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी क्लैरिटी। काम अगर आप करने आता है, आपको परफेक्शन आता है, तो आप उसमें भी क्लैरिटी निकाल सकते हो, उसमें भी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो। तो गैजेट्स पे इन्वेस्ट ना करें शुरुआती तौर पे, किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट ना करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें पहले आप। अगर आपने अपने आप पे इन्वेस्ट कर लिया तो वो चीज़ अपने आप निकल के आ जाएगी। कैमरा शायद हर कोई होता है, हमारी भी अगर आप पुरानी वीडियोस देख लोगे उठा के, तो आपको मुझे खुद को शर्म आती है।
देखने के लिए। जैसे वो फुल पैसा वसूल वाला मैंने बोला था, मेरा फुल पैसा वसूल का जो डायलॉग एक है, बार वो डायलॉग हो जाए ऑडियंस के लिए। फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल, ये डायलॉग पे मैंने काफ़ी हिट्स दिए हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया था ना, तो मैं उसको इस तरह से बोलता था, मतलब बंद कमरा था, मतलब मैं वॉइस ओवर करने के लिए मैं अपनी वाइफ से शर्माता था। उसके मतलब कोई नहीं चाहिए मुझे, मैंने बंद कर दिया कमरा मैंने। बाहर मेरे को मालूम है मेरी वाइफ अपना काम कर रही है, बाहर मेड है, हाउस मेड है, बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, मुझे मालूम है कोई नहीं सुन रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी शर्माता था। उसको इस तरह से बोलता था मैं, फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल। जब लाइव जाएगा तो हर कोई सुनने ही वाला है उसको वैसे भी। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चल गया, और एक धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आने लग गया। लोगों का प्यार मिला, जो लोग मुझे जानते नहीं थे उनका प्यार मिला। अपने लोग प्यार नहीं करते, अपने लोग जो है ना लाइक करते ना कमेंट करते। ये काफ़ी लोगों की समस्या है भाई, काफ़ी लोगों का मसला ये है कि भाई मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार लाइक नहीं करते, चाहे अब वो सोशल मीडिया हो चाहे जॉब हो। जैसे ने कहा ना कि जब चल जाएगा तो बोलेगा भाई चल गया, मैं नहीं करा भाई, वैसा 100%। करो, बिंदास करो काम अपना, वो निकालो कि भाई आपके अंदर क्या चीज़ है और आप किस चीज़ में इसमें आगे बढ़ सकते हो। एक्सपर्ट है। जुबैर भाई, आपका कॉमेडी वाला साइड भी है और कैरेक्टर बिल्डिंग वाला साइड भी है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? क्रिएटिव एलिमेंट जिसके अंदर है, क्रिएटिव कीड़ा, वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करें? मतलब जैसा समीर भाई ने बताया ना, डिपेंड है कि क्या चीज़ आप करना चाह रहे, पॉडकास्ट करना चाह रहे, मार्केटिंग या एंटरटेनमेंट करना चाह रहे। तो मैं सिर्फ ये बोला कंसिस्टेंसी, मतलब आप बनाते रहो, उस वक्त नंबर्स वगैरह देखो ही मत, आप डालते रहो, फिर उसमें से ना आप जो सोच रहे हो वो नहीं, कुछ और चीज़ हिट हो जाएगी, फिर उसको पकड़ के चलो, उनको वो वाली वो डिशेस चकाओ काइंड ऑफ। नहीं, थोड़ा सा आपको नैरो करना पड़ेगा, नीश क्या है आपका, जॉनर क्या है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं हर एक चीज़ डाल दूँ जो चल जाए, तो पीछे एक इंसान नहीं बैठा हुआ है, एल्गोरिदम है, उसको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। आप रिलीजियस कंटेंट डाल रहे हो, आप पॉलिटिकल कंटेंट डाल रहे हो, आप फिर इंटरव्यू डाल रहे हो, फिर आप कॉमेडी डाल रहे हो, फिर आप मार्केटिंग डाल रहे हो, तो वो चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाएगा एल्गोरिदम। ऑडियंस का भी पिकअप नहीं पकड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें भी ना 2-3 चीज़ें हैं। यूट्यूब पे पहले कैसा होता था ना, हर दिन कुछ नया लाना पड़ता था आपको। इंस्टाग्राम पे बीच में अभी इंस्टाग्राम पे ऐसा ट्रेंड आ गया है कि एक चीज़ बार बार भी करेंगे ना आप तो भी चल जाते हो आप, और वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं और वो आपका तकिया कलाम बन जाता है। आप लोग आपको उस चीज़ से जानने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको जानते हैं संजू यादव से, सुफियान आयकुल्ला रे, और इसने कई मरतबा उस चीज़ को रिपीट किया और लोगों ने प्यार भी बरसाया। तो इस चीज़ से डरे नहीं कि मैं रोज़ नया लाना है। कुछ नया आपको क्या लाना है? क्रिएटिविटी। बट आपका जो कैरेक्टर या जाना जाता है, तो वो कैरेक्टर अगर आपके अंदर है, अगर वो टैलेंट है, अगर आपके अंदर वो हुनर है, तो आप लाओ। और मैं कहना चाहूँगा अपने अपने महाशरा के, खास करके विमेन से, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बहुत शर्माते हैं। कई लोगों को मैं देखा, हमारा कैसा ना एक बिज़नेस पेज है, उसमें हम लोग सर्टन अमाउंट के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते, बट कई लोगों की उम्मीद होती है कि भाई हमारा काम कर दो करके। मैं बोलूँगा फ़ोन उठाओ, कैमरा चालू करो और आप खुद बोलो और आप खुद करो। वो चीज़ इम्पैक्ट होगा। 20 व्यू आएंगे, कल 200 आएंगे, आप डालते रहो, हो जाएगा। आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा वो चीज़ का। व्हाट इज नेक्स्ट इन पाइपलाइन जुबैर भाई फॉर यू? नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन आपका क्या ख्याल है? कंटेंट क्रिएशन में रहेगा, आपका कुछ स्टार्ट करने का प्लान है? व्हाट इज द रोड मैप लाइक? मैं बोलूँगा ये टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके अंदर जो पोटेंशियल है, इसके अंदर जो हुनर है, इसको करना चाहिए बड़े पर्दे पे काम, इसको करना चाहिए वेब सीरीज। आपने ट्राई तो किया होगा? ट्राई किया है, किया भी। he has worked in a lot of web trying for series। bigger roles, bigger houses। वो एक अलग इसके ऊपर पूरी बायोपिक बन सकती है इसके ऊपर। हाँ, 7 साल बंदे ने स्ट्रगल। लोगों को लगता है ना ये गेम जो है ना वो कल का है भाई, कल रातों रात हो जाता है काम, ये वो। अच्छा, कई लोग मेरे खुद के घर वाले बोलते हैं उसको देखो ना, उसका कितना अच्छा चल रहा है, उसका कितना अच्छा। शी इज़ बिन वर्किंग और ही इज़ बिन वर्किंग फॉर 10 years। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना उन्होंने हुनर दिखाया हुआ है। भले वो हुनर में कुछ भी हो, गाली पड़ रही हो, लेकिन रोज़ाना कंसिस्टेंट रहे हैं वो अपनी चीज़ों में। मेहनत की इसने, ऑडिशंस एक दिन में 7-7 8-8 ऑडिशंस दिए इस बंदे ने, और 7 साल तक। 7 years, इट्स नॉट अ जोक। आई मीन लोग थक जाते, गिव अप कर देते, 1 महीने में गिव अप कर देते, 2 महीने में गिव अप कर तो देते। मैं बोलूँगा ये क्या, मैं बोलूँगा कि भाई मैं चाहूँगा कि 5 साल में नहीं, अगले 5 महीने में मैं आपको बड़े पर्दे पे देखना चाहूँगा। एंड इसके अंदर पोटेंशियल है इंशाल्लाह। समीर भाई, अगेन द सेम क्वेश्चन फॉर यू। 5 years डाउन द लाइन, वेयर आर वी सीइंग यू? अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो शायद प्लेटफॉर्म चेंज जाए, बट मैं मार्केटिंग करते रहूँगा। मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिए है कि रिलेटेबल कंटेंट्स बना लेते हैं हम लोग, तो ज़रूर देखोगे आप इसमें। बट जो मैं फेस पे अभी चल रहा हूँ ना, मैं इस फेस पे चल रहा हूँ कि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। फेस चेंज कर, मतलब मैं चाह ही रहा था कि खुद का कुछ बिजनेस करना है करके, वो हिसाब से। सो 5 years डाउन द लाइन मे बी यू विल सी मी ओपनिंग अ रेस्टोरेंट और मे बी some kind of a boutique।
और काफ़ी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कई लोग नहीं कर पाते जॉब की वजह से, सारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, स्पेशली EMIs की वजह से। हर चीज़ में EMI लेके बैठे हुए रहते। ट्राई बचने की कोशिश करें, अगर ज़रूरत नहीं है आप मोस्टली जो है वो लग्जरियस चीज़ें लेते हैं ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ के। अगर आपने EMI नहीं लिया है और अगर आपके पास थोड़ा सा भी बैकअप है ना, स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस, स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस। काफ़ी पोटेंशियल है उस चीज़ में। Absolutely, absolutely. And there are people who have started from very small and they're doing crores of business. Exactly. If you have a quality to lead, why to follow? Yeah, absolutely, absolutely. I completely agree. Making this moment a little light, we are moving on to the rapid fire round. अच्छा, मैं कुछ words बोलूँगी and you have to tell me one by one. मतलब एक word आपके लिए होगा, एक word आपके लिए होगा, जुबैर भाई। जैसे सीख बोलेंगे मैं कबाब बोलूँगा ना। देखते देखते क्या सरप्राइज है। एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट कम्स टू योर माइंड, ठीक है? फर्स्ट आप मतलब समीर भाई के लिए होगा, फिर एक जुबैर भाई के लिए होगा। परिवार, लाइफ, मोहब्बत, जन्नत, वालिदैन, मॉम अगेन लाइफ, जिंदगी, ना मिले दोबारा, नियत, नियत साफ होनी चाहिए। नियत का तो सब दारो मदार है भाई। ईमान, लाइफ, सबर, सबर का फल मीठा है। शुक्र, अल्लाह, खामोशी, खामोशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। और खामोशी में ना बहुत सारी चीज़ें आती है। कई लोगों को टॉयलेट में आती है आजकल। भाई कहाँ लिखा डालो, टॉयलेट में लिखा हुआ है। एक्चुअली वो टॉयलेट नहीं होता, वो खामोशी में होता है। खामोशी में बहुत सारी चीज़ें काम कर जाती है भाई। जो चीज़ें भीड़ में नहीं काम करती वो खामोशी में करती है। इबादत, 5 टाइम, रोज़ा, रोज़ा 30 डेज। दुआ, पूरी उम्मत के लिए, माशाल्लाह। रमज़ान, डिटॉक्स, बरकत, रमज़ान, रहमत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त, बदलते रहता है। सुकून, घर, फैमिली, मस्जिद, कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी। जन्नत। इंशाल्लाह। When I say Zubair, who is Zubair? हु इज़ ज़ुबैर? ज़ुबैर एक अच्छा खासा इंसान है और बड़ा ही प्यारा है। आप पूछ सकते हैं इनसे। बड़ा ही मस्तीखोर है और काम को लेके बड़ा फोकस्ड है और जो भी काम करता है ईमानदारी से करता है और ये नहीं सोचता कि क्या होगा, कल क्या होने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखता है और काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही है ज़ुबैर। पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्या बहुत बात प्यार आ रहा है इसके ऊपर। हाँ, इतना अच्छा बोल रहा है, है ना? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। When I say Sameer Muni, what comes to your mind? मेरे नाम का मतलब है एंटरटेनर। तो इनिशियल स्टेज में मैं सोचता था कि मेरे को एंटरटेनिंग करना है, मेरा नाम का मतलब ये, तो मुझे ज़िंदगी भर वही करते रहना है। लेकिन जब मैच्योर हुए तो गिवर बन गए और ज़्यादा दुआएं मांगने आती नहीं है, बहुत लिमिटेड दुआएं मांगते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरी एक ये दुआ है कि अल्लाह देने वाला बना, दोनों हाथों से देने वाला बना। चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, मदद हो, कोई भी चीज़ हो। आज की तारीख में अगर आप पूछेंगे तो आई एम अ गिवर, और अल्लाह बस बनाए रखे। It was lovely talking to both of you. सेम ही है मैम। आप लोग आए, हमने शूटिंग इतना लेट स्टार्ट किया। मेरे माइंड में ये था शायद थके हुए होंगे बिकॉज दिन भर का शूटिंग किया है, बट पता ही नहीं चला। अभी क्या टाइम हो रहा है समीर भाई, अगर आप बता सके? इट्स 3:30 राइट नाउ। चलिए, लेकिन आपको पता नहीं चला, मुझे पता चला। मुझे लगा ये ढक्कन खुलेगा, ये खुल नहीं रहा ढक्कन यार, ये खाली शो के लिए वो है। कट के बाद खुलेगा। On that note, we have a bag full of fragrances for both of you. ये bag full of perfumes. जुबैर भाई, इसमें ज़्यादा दिया। सेम है। सेम है। थैंक यू। मैं भी वही सोच रहा था। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। I hope you enjoyed the time spent here. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पॉडकास्ट था जिसमें थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वाला भी था, हाँ, कॉमेडी हाँ। भी था, फ्यूजन बीइंग फ्रेगरेंस ऑफ रमज़ान। हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे क्योंकि इतना फॉर्मल हमने कभी ज़िंदगी में बात की नहीं है, फॉर्मली, है ना। बट और जितनी इतना, हमने हाँ। ऑन कैमरा बात की और ऑफ कैमरा बात की, इट फेल्ट, आई मीन देयर वाज अ कनेक्शन जो आई थिंक जेन्युइनली स्क्रीन्स पर आया होगा और ऑडियंस भी कनेक्ट करेंगे, आई एम श्योर उसके साथ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। इट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। मैं खास करके ऑफ कैमरा में ज़्यादा मज़ा आया। It was really nice having you both. थैंक यू। थैंक यू so much. Thank पार्ट 2 कमिंग सून।